सो आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लोजिंग पे। क्लोजिंग क्लोजिंग जब करने जाते हैं ना तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओपनिंग भी अच्छा हुआ, आपने उसको कनेक्ट भी अच्छा बनाया, रेपो बिल्डिंग में स्ट्रांग रहा, आपने उसकी नीड भी बहुत बढ़िया तरीके से निकाली, वो खुद फील कर रहा है कि मेरी नीड भी निकली है। बट जो एंड आता है वो आ जाता है क्लोजिंग पे, पैसे मांगने पे। तो ऐसा क्या क्या चीज होती है जिससे एंड में ये गड़बड़ होती, क्यों होती है? तो किसी ने बहुत बढ़िया अंदर लिखा था, फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, और ये सही में बहुत बड़ा फियर है, जान ले लेता है कि अभी पैसा मांगूंगा मना करेगा। फियर ऑफ रिपीटेड फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, अब फियर ऑफ रिपीटेड फेलियर। रिपीटेड फेलियर मीन्स सुबह से 11 जन ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और 11 के 11 लोगों ने सोचेंगे, बताएंगे, अभी नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, टाल दिया, मना कर दिया, और अभी 12वां कॉल है और मैं कॉल शुरू कर रहा हूं और उस टाइम पे मेरे को लग रहा है ये कन्हैया लाल जी को फोन लगाऊंगा, ये भी आदमी ऐसा ही कुछ करेगा, ये भी आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये भी मेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये भी पैसा नहीं देगा, ये सुनेगा और कुछ नहीं करेगा, ये बिजनेस चलता ही नहीं है, ये बिजनेस होता ही नहीं है, ये बिजनेस में कोई काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आपको ये समझना है, आप डायनासोर की आखिरी प्रजाति में नहीं हो जो नाश प्राय हो चुकी है, आप इंसान हो और इंसान पैदा हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप इकलौते समझदार थे, उसके बाद भी समझदार लोग पैदा हो रहे हैं। हमको वो बेवकूफों की भीड़ में से समझदार आदमी ढूंढना है। कौन सा समझदार आदमी? जो कुछ देखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ जिंदगी में करना चाहता है, कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, अपने बिजनेस के स्टेटस में बदलाव लाना चाहता है। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से, क्या सारे लोग ऐसे होते हैं? क्या सारे लोग पॉजिटिव होते हैं? क्या सारे लोग ग्रो करना चाहते हैं? क्या सारे लोग, क्या बोलते हैं, कि दबा के पैसा कमाना चाहते हैं? नहीं होते। तो जब आप अप्रोच कर रहे हो तो आपके माइंड में ही रखो कि हम गरीबों की भीड़ में से, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम गरीबों की भीड़ में से अमीर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम गरीबों की भीड़ में से, या हम बोलेंगे ऐसे लूजरों की भीड़ में से, हम ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है। हम गिव अप कर चुके लोगों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो होप चाहते हैं अपने लाइफ में कि नहीं, एक तो भगवान कभी तो मौका देगा मेरे को, भगवान मेरे को कभी तो मौका देगा। अब यहां पे जब आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो तो हर आदमी का थॉट प्रोसेस अलग है, उसका एजुकेशन अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसकी नीड अलग है, उसका संघर्ष अलग है, उसका खुद का जो एम्बिशन लेवल है वो अलग है। तो जब इवन आपने परफेक्ट अप्रोच किया होगा, देयर इज नो परफेक्ट अप्रोच, पर मैं बोलता हूं तो भी परफेक्ट अप्रोच किया, सब कुछ परफेक्ट किया, आखिरी में ये पॉसिबल है, सब कुछ करने के बाद उसको दिमाग में आए ये अपने बस का नहीं है, ये अपने बस का नहीं है। ये ऐसा हो गया कि मैं कुंफू सीखता हूं, मैं कुंफू सिखाता भी हूं, और मैं महेश कुमार जी को बोलो सर कल से कुंफू सीखना है और सिखाना है। महेश की बोलेगी सर मेरी उम्र देखो, मेरी हालत देखो, आपके चक्कर में मैं हड्डियां उड्डियां तुड़वा के बैठ गया तो बुढ़ापा मेरे को बिस्तर में निकालना पड़ेगा। जैसे महेश जी का ये फियर है चोट लगने का, इंजरी होने का, लंबे समय के वहां पे करके, वैसे ही आपके कस्टमर का भी एक फियर होता है। मैं महेश जी को बोलूंगा सर इसमें बहुत बढ़िया स्कोप है, आप बन जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये कर रहे हैं। महेश जी बोले सर ये सब हमको नहीं आता सर, ये ऐसा ऐसा हमको हम ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी यहाँ पे करो, कंडीशन समझो, मेरे को जहां पे स्कोप दिखाई दे रहा है, क्या सब लोगों को वहीं पे स्कोप दिखाई देगा? यस और नो? क्या सब लोगों को वहां पे स्कोप दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दिखाई देगा। तो मेरा काम है उस कुछ लोगों को ढूंढना। मेरा काम क्या है? उन कुछ लोगों को ढूंढना। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। मैं पहले से इसलिए बांध रहा हूं कि आपके दिमाग में वो फेलियर, वो फियर, वो रिजेक्शन, वो क्लियर रहे कि ये होने ही वाला है। ये सेल्स है, सेल्स में सारे लोग सारी चीज नहीं खरीदते। आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच किया, उससे रेपो बिल्डिंग किया, उसका नाइस एनालिसिस किया, आपने उसकी नीड को समझ के परफेक्ट प्रोडक्ट बताया, उसके कुछ ऑब्जेक्शन थे तो ऑब्जेक्शन को समझा, उसको रिजॉल्व किया,
एंड देन पैसा मांगा, अगर वो नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो किस्मत में है ना, वो लिखवा के ही नहीं आया है। तो ऐसा ऐसा जब भी हो ना, आपको लगे कि आपने तो सब कुछ परफेक्ट किया था, अभी नहीं किया है, तो शायद उसका टाइम नहीं आया है ये। और दूसरा है, आपका संघर्ष अभी बाकी है। तकलीफ क्या आती है, हमको इंस्टेंट मैगी नूडल की तरह लोग चाहिए, धंधा चाहिए, ये आलू डाला सोना निकाला, आलू डाला सोना निकाला। ये भी पॉसिबल है। एक फेज आ जाएगा जहां पे लोग सामने से आपके पास आएंगे। बड़ा बिजनेस में अभी जितने भी नवरत्न है, सामने से आते हैं लोग उनके पास। पर जो नवरत्न नहीं बने थे, तो आप जितना रिजेक्शन फेस कर रहे हो, आप जितना झंझट फेस कर रहे हो, उससे ज्यादा हो रहा था। आज से 2 साल पहले बड़ा बिजनेस को लेके, आईबीसी अपॉर्चुनिटी को लेके संघर्ष ज्यादा था, समझ ये थी, पैसा ज्यादा था। पहले ₹1,00,000 था, फिर ₹1.5 लाख हुआ, आज 40,000 है। अगर आपको 40,000 में भी संघर्ष झेलना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर साबुत तेल तो तौलिया भी नहीं बिकने वाला है आपसे। और यहाँ पे बेचने का एक ही तरीका है, बेचने का एक ही तरीका है, फाइंड आउट योर पैटर्न। अभी आपने अपने जो आपने आरटीएच के पास या एनएचआईटी के पास ट्रेनिंग लिया था, वो ट्रेनिंग लिया था कि आपने बेसिक चीजें समझी, आपने बेसिक समझा, बेसिक ऑफ सेल्स समझा। आप मेरे पास आए, मैंने उसको और डेप्थ में ले गया हूं, बट इसके बाद भी आपका फेलियर एक चालू रहेगा। रीजन क्या है, आपको पैटर्न पकड़ना नहीं आ रहा है कि यार मैं मेरी यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ का लैंग्वेज अलग है, मैं इस तरह से सेट करना पड़ेगा। आपको अपने पैटर्न को चेक करना पड़ेगा, और वहां पे जब क्लोजिंग आ रहा है, तो वो वहां पे पता चलेगा, अच्छा मैं इस तरह से करता हूं तो क्लोजिंग ज्यादा आ रहा है, मेरे को इस तरीके में इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको आपके आरटीएच के साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा, अपने आप को कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा। अपने चैनल पार्टनर है, अपने आईबीसी मैनेजर है, उनके साथ में कंटिन्यू रहिए। आपके आरएम है जो सेल्स के अंदर में इतने तगड़े हैं, तो उनके साथ में बैठिए, उनका सपोर्ट लीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे है। और एक चीज बता दूं, अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी लेना बंद कर दो। आपके 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 जिंदगी में जितने भी सैटरडे संडे आपको देख रहे थे, जितने भी रामनवमी, हनुमान जयंती, जितनी भी आपको मनानी थी, आप मना चुके। जितने भी आपको क्या बोलते हैं कि जो त्योहार मनाते हैं, मना चुके। अभी का टाइम है, बड़ा बिजनेस आपने ज्वाइन किया, आपने पैसा लगाया, आप एक होप के साथ में आए हो। आपको यहाँ पे कोई भी किस्म की छुट्टी करना और एंजॉयमेंट करना, आप अपने साथ में धोखा देने वाले बात कर रहे हो। क्लियर है? आप अपने फैमिली को होप देके बैठे थे कि मैंने 80,000, ₹1,00,000, ₹1.5 लाख भर के मैं आईबीसी बना हूँ, और यहाँ पे मैं महीने का ₹1,00,000 आएगा, ₹2,00,000 आएगा। आपका बच्चा भी वेट कर रहा है, आपकी बीवी भी वेट कर रही है। आपको गिव अप करने का कोई अधिकार नहीं है इसके बाद, क्योंकि आपने उनको होप बना के बैठा हुआ है। आपने अपने माँ बाप को होप बना के दिया है। अगर आप गिव अप करते हो, तो आप दूसरे किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ में सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो। हम मोटिवेशन की स्टोरी सुनते हैं, सब कुछ ये करते हैं, और उसके बाद हमको लग रहा है कि भाई हमको दिक्कत आ रही है अभी संघर्ष में, तकलीफ में। तो वहां पे शुरुआत हो जाती है हमारी कि बॉस, सर अब तो नहीं हो पाएगा। आप पूरे गांव को छत्रपति शिवाजी की स्टोरी सुनाते हो, सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी सुनाते हो, आप विवेक सर के मोटिवेशनल वीडियो पे करते हो, पर जब खुद की जब स्टोरी बनानी है, वहां पे गिव अप कर जाते हो। तो आपके बच्चे आपको हीरो मानेंगे या महेंद्र सिंह धोनी को हीरो मानेंगे? आपके बच्चे आपको हीरो मानेंगे या शाहरुख खान को हीरो मानेंगे? आप समझने की कोशिश करो। मैं क्लोजिंग में इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ कि क्लोजिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर वो आपका यहाँ पे क्लियर है, क्लोजिंग में कोई टेंशन नहीं है, चल निकल, अरे तू नहीं करेगा दूसरा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा। हमेशा क्लोजिंग के अंदर में आपका पहला तो ये माइंडसेट बना के बैठो, तू नहीं और, तू नहीं और, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भारत में 130 करोड़ की आबादी है। आपके काम के आपको जिंदगी भर में 10,000 लोग चाहिए। 10,000 लोग आपको नहीं मिल सकते 130 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी में। रोज सुबह हम लोग सेशन ले रहे हैं, जब सेशन ले रहे हैं 2 घंटे का, उसमें कई लाख लोग पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए आप और मैं जिम्मेदार भी नहीं है। तो क्या अनिल जी बोले, हम तो सेशन ले रहे थे सर, बच्चे कहीं और पैदा हो रहे हैं, देखो। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है? तो सी लिख दीजिए, और फिर मैं चलता हूँ आज की सेशन की शुरुआत करने। तो सबसे पहला है नटशेल में, माइंडसेट बना के रखना है। माइंडसेट,
जो रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग आप सबको, सारे ही रिकॉर्डिंग मैंने अभी तक मैं आपके चैनल पार्टनर को एंड आपके आईबीसी मैनेजर को दे दिया, आपके ट्रेनर को दे दिया है, वहां से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और आज आज मैं ये जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ में मैं पुरानी सारी रिकॉर्डिंग है उसका भी बना के आप सबको भेज दूंगा। हमारे चैनल पार्टनर है तरुण जी, उन्होंने भी अपना क्या बोलते हैं चैनल के अंदर में भी ये सारे वीडियो चढ़ा के रख दिए हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस ले सकते हो और जूम में भी मिलेगा। जूम अगर जो मेरा एक्सेस ले रहे हो, मेहरबानी करके वीडियो डाउनलोड कर लेना। और देखो, एक बार सेशन करने में कुछ याद नहीं होगा, पहले में समझ में आएगा, दूसरे में अच्छा अच्छा ये कह रहे थे, ओ तेरी, ये तो मैंने गड़बड़ किया। फिर तीसरी चौथी बार देखोगे, ये कब बोला था, साला मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 3 बार 4 बार देखा। मैंने मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं एक बहुत बड़े जो एक एंटरप्रेन्योर है यूएसए के, उनकी एक मेरे पास एक सीडी आई थी और मैं वो सुन रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में करीबन 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी है। 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 15 साल तक एक ही बुक पढ़ी है, उसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये जो बुक पढ़ी है, तो वो कैसे कहते हैं, मैं सुबह जब उठता था तो मेरे ब्रेकफास्ट के टेबल पे ये बुक पड़ी रहती थी, तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते उसको पढ़ता था। फिर जब मैं ऑफिस जा रहा होता था तो गाड़ी में पीछे बैठा रहता था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वहां से वीडियो मेरे को मिल जाएगी। तो वीडियो क्या, सॉरी, वीडियो नीचे पढ़ ली मैंने। तो वहां से ड्राइवर जब चला रहा है तो वो बुक पढ़ते पढ़ते जाते थे। ऑफिस के अंदर में, वो गाड़ी के अंदर में एक बुक अलग, सेम बुक गाड़ी में अलग रहती थी, बेड वहां पे बेडरूम में डाइनिंग टेबल पे अलग रहती थी, बेडरूम में अलग रहती थी, इवन ऑफिस में। ऑफिस में जब फ्री होता था तो मेरे बैग में एक बुक रखी होती थी, वो बैग में से निकाल के मैं वहां पे पढ़ता था। और रात को सोने के टाइम पे, जब सोने जा रहा हूँ, बिस्तर पे हूँ, तो मेरे को बुक रीडिंग की हैबिट थी, सेम बुक पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब ये बुक मैं करीबन 18वीं या 19वीं बार पढ़ रहा था। आई डिडंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, पर मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ। तब जाके मेरे को एक वर्ड वहां पे दिखा जो मैं 18 बार 19 बार प्रोडक्ट, अरे ये बुक है, पढ़ के बैठा था, तो भी मेरे को नहीं दिखाई दिया था। और उसने मेरे जीवन में बदलाव लाया, बहुत बड़ा बदलाव लाया। और उसके बाद मेरे पास मैसिव सक्सेस आई। अब इसका इसका ये है कि आपको भी आपको भी जहां पे है लोगों के साथ में एक चीजों को ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी वीडियो, कोई भी ट्रेनिंग, सब कुछ ले रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान ये रखना है कि भाई, मैं एक बार में देखूंगा समझ में नहीं आने वाला, मैं 2 बार में देखूंगा समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। श्रीकांत जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपको ये सेशन लेना पड़े तो कितना डेप्थ आपको चाहिए होगा, उस लेवल पे जाइए। आनंद जी, उस डेप्थ पे जाना पड़ेगा जहां पे आप किसी को सिखा पाओ। आरती जी, जो किसी को भी नया आईबीसी को बना के भाई ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर लो, चिंता मत करो, हो जाए, इतना आपको चुटकियों बजाते हो जाए, तब तक आपको ये सारे देखने पड़ेंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग जूम पे इसीलिए दे रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे डालूं और लोग ये समझेंगे कि भाई ये अपना यूट्यूब का चैनल का प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा है। इसीलिए मैंने आज तक अभी ये सारे वीडियो चढ़ाए नहीं ये वीक के। मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, जो कोई भी मांगता रहता, तो वो भी एक आपके आईबीसी की मेहरबानी की वजह से वो वहां पे हमने सेट किया था कि सर वहां पे कर दो कि डेटा कम यूज होता है, बार बार देखना है, डाउनलोड कर लेगा, यहाँ पहुंचेगा, जूम में डेटा ज्यादा खा रहा है। ठीक है, डन हो गया, काम हो गया। तो मेहरबानी करके है कि अगर आपने 4-5 बार 4-4 बार 5-5 बार नहीं देखा, क्योंकि आपके सवाल वही वाले आओगे। मैं परसों भी क्वेश्चन आंसर ले रहा था, तो वहां पे आदमी वही सवाल पूछ रहे थे जो पहले दिन पे पूछ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं होगा? आपने रिवीजन नहीं किया है। अब हम लोग चल रहे हैं आज की सेशन की तरफ, क्लोजिंग की तरफ। क्या मेरे को थंब देके बता सकते हो कि आपको पूरा ये दिखाई दे रहा है? ओके, फैंटास्टिक। जो लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं चैट बॉक्स के ऊपर आपको अटेंडेंस का लिंक डाल रहा हूं। रोहित जैन जी, वो वर्ड था एक्सक्यूसाइटिस, बहाना साइटिस, बहाने बनाना। ओके, सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया था आगे कि सेल्स करने के टाइम पे क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई पिक्चर हमारी भी बन जाती है। हम भी डर जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, करे नहीं करे, होगा नहीं होगा।
कहीं कहीं ये सारी चीजें आ जाती है। सो क्लोजिंग कैसे करें? क्लोजिंग कैसे करें? सिंपल है, क्लोजिंग है स्पष्ट रूप से करें, आत्मविश्वास के साथ क्लोजिंग करें। भाई होने वाला है, बिजनेस होगा ही। सी आपका लास्ट क्लोजिंग का इम्पैक्ट ये नए क्लोजिंग में नहीं होना चाहिए। देन जो है क्लोजिंग के तरीके बदलिए, जो हम आज सीखने वाले हैं, करीबन 11 तरीके हैं जो हम सीखेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। ताला अलग, चाबी अलग। आपको बाय प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कौन सा ताला कौन सी चाबी में डालना है, कौन सा ताला कौन सी चाबी में डालना है। उसका ट्रेनिंग नहीं होगा, अलग अलग चाबियों का ट्रेनिंग होगा। ताला समझते जाइए, चाबी निकालते जाइए, फिर एक बार आपको, मैंने बताया था, आपका एक पैटर्न तैयार हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ऐसा हुआ कि साइकिल चलाना सिखा सकते हैं, फिर खड्डे में कैसे साइकिल चलाना है, ढलान पे कैसे साइकिल चलाना है, हाथ छोड़ के कैसे साइकिल चलाना है, पीछे की सीट से आगे की साइड में आते हुए कैसे साइकिल चलाना है, वो आप खुद करते हो। देन लगातार क्लोजिंग करते रहिए, कहीं पे भी रुकना नहीं हो। थ्रू आउट द कॉल आपका क्लोजिंग चलेगा। जैसे वहां पे ट्रायल क्लोजिंग होता है, ट्रायल क्लोजिंग मैं आगे आगे टाइम पे बताऊंगा कि हर जगह पे आप उसका जो कंफर्मेशन ले रहे हो, तो वो भी ट्रायल क्लोजिंग होता है, माइन्यूट क्लोजिंग होता है। जैसे कि मैं आपको वहां पे बोलता हूँ, क्या सर, क्या आप अभी तक मेरे साथ में हो? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्या आपको मेरा ये पॉइंट उचित लगता है? तो वो क्या बोलेगा, यस यस, यहाँ बढ़िया है सर, ये पॉइंट है सर, ऐसा होता है लाइफ के अंदर में, तो क्या हाँ होता है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, आप लगातार उसको यस मोड में डाल के रखते हो, और फिर आखिरी में बोलते हो क्या रिश्ता कबूल है, तो वो बोलेगा कबूल है, आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है। देन ईमानदारी से क्लोजिंग करें। आपको एक ध्यान में रखना है, पैसा आपको प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिया है, आपने सेल्स पीस कैसे अच्छी दी है, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज कितना अच्छा है, उससे नहीं आएगा। क्लोजिंग कैसे किया उसके ऊपर आएगा। पैसा उसी के ऊपर आने वाला है। अगर वहां पे अगर आपके क्लोजिंग की टेक्निक्स में गड़बड़ है, दिक्कत आ रही है आपको बिजनेस के अंदर में समझने में, आप नहीं समझा पा रहे लोगों को, तो फिर आपको सबसे बड़ा चैलेंज एक ही बना रहेगा कि जहां पे है, भाई सब कुछ तो कर रहा हूँ, बिजनेस ही नहीं हो रहा है, सब कुछ तो कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं हो रहा है। और फिर एक फेज के बाद आप नेगेटिव हो जाते हो, और एक बार नेगेटिव हो गए तो वही है कि अच्छा खासा मलाईदार दूध था, 9 फैट का दूध था, और रात में किसी ने एक बूंद जो है वो दही की डाल दी है, अब सुबह तक में दही जम गया है। इतना पावरफुल हो जाता है नेगेटिव। टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक व्हाइट कलर का डब्बा है, व्हाइट कलर का, एशियन पेंट वाला डब्बा था ना, वैसे वो डिब्बा है, उसमें अगर एक बूंद आपने ब्लैक कलर की डाल दिया है, तो उसका पूरा जो है टेक्सचर है चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। उसको वापिस वाला, ध्यान से सुनिएगा, उसको वापिस वाला व्हाइट करना है, तो करीबन 100 से ज्यादा सेम बॉटल आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्चुअल व्हाइट, जो वो बोलते हैं कि व्हाइट कलर में वापस पहुंच पाएगा, जो उसका टेक्सचर, ओरिजिनल टेक्सचर वापस आएगा। तो सोचिए कि एक नेगेटिव थॉट आपने दिमाग में डाला है, उसको वापस पॉजिटिव करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैं दो चीजों के हमेशा मैं चिढ़ता हूँ। एक है कि जहां पर नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, आपको जैसे ही दिमाग में आ रहा हो, आप बोलो यार तो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, आपको बोलो क्या ये मैं यही चाहता हूँ, बोला ना ये नहीं चाहता हूँ। जैसे एक दिमाग में आया, लेकिन अभी ये भी पैसे के लिए नाटक करेगा, क्या मैं ये चाहता हूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता, तो बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर आगे नहीं ये है, नहीं ये इस बार पैसा देने वाला है, ये तो जबरदस्त, ये तो पूरा पेमेंट करेंगे, ये तो कैश में डील करने वाला है, चिंता मत करो। और एक फेज आएगा जहां पे आपको ऐसे लोग सामने से मिलने शुरू करेंगे। मैंने कई आईबीसी को देखा हुआ है, जो सिर्फ इसलिए मार खा रहे हैं कि उनका सब कुछ बढ़िया है, बट थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको अभी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। ईमानदारी से क्लोजिंग करें। अब क्लोजिंग के हैं हम लोग 11 तरीके आज समझने वाले हैं। क्लोजिंग के हम लोग 11 तरीके समझने वाले हैं। एक है डायरेक्ट क्लोजिंग, दूसरा है अर्जेंसी क्लोजिंग, तीसरा है अल्टरनेट क्लोजिंग, फ्यूचर क्लोजिंग, हाउ टू गेट क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग, कंडीशनल क्लोजिंग, स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग एंड बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग मेरा बहुत फेवरेट है, एंड पहला और 11 नंबर मेरे फेवरेट है। पहले में मैं बेशरम हूँ, दूसरे में बहुत होशियार हूँ। ठीक है। पहले वाले में एकदम आपको बेशर्म रहना है, ऐसा ही सीधा नाक को बाजू में रख के रखना है, सीधा पैसा मांग लेना है। और 11 में आपको थोड़ा-सा आपको बुद्धि दौड़ानी है, क्योंकि उसको बैलेंस शीट बताना है उसका, करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा उसका। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सी लिख सकते हो? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।
थैंक यू वत्सल जी। कुछ लोग एकदम होशियार है ना, फट देके अब बोलने का क्या सर, अब तो पहले ही आपका सारा सारा हमारे पास पूरा क्लोजिंग में पड़ा था। जूम कैसे डाउनलोड करेंगे, हाय अल्लाह। हे भगवान, इतना खतरनाक किया कि ब्राह्मण अल्लाह बोल पाए। जूम कैसे डाउनलोड करें, यूट्यूब में जाके डालिए जूम कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं थोड़ा सा चैट को विश्राम दूंगा। और देखिए, हमने 1000 लोगों से शुरू किया था सेशन, और आज करीबन 750 800 लोग, अभी 800 के करीब लोग हैं। ये बता रहा है कि बाकी के वो जो 200 पहले दिन आए थे ना, से हाँ बारातियों की तरह आए थे ना, वो जिंदगी में नहीं कर पाने वाले हैं। सो बुक का नाम है हाउ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ठीक है, चलिए। सो पहला आता है डायरेक्ट क्लोजिंग। कुछ में जगह पे मैं थोड़ा तेज चलूंगा। डायरेक्ट क्लोजिंग सिंपल। आप कैसे पेमेंट कर चाहते हो, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कैसे पेमेंट करना चाहते हो? सीधा आपने आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया, आपने प्रेजेंटेशन किया, सीधा पेमेंट मांग लिया। जो भी उसको था कि भाई ये हमने कल जो ऑब्जेक्शन के तरीके देखे, तो उसका उसका ऑब्जेक्शन को क्लियर किया, उसके डाउट को क्लियर किया, उसके क्वेश्चन को आंसर दिया, उसके बाद तुरंत ही तो बोलिए सर कैसे पेमेंट करना चाहोगे? सर मैं आपको पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, क्या आपकी पेमेंट कैसे करना चाहोगे? नेट बैंकिंग से करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे जाना चाहोगे? अब यहाँ पे उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो आंसर देगा। नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा पैसा ही करना पड़ेगा। आपको फिर याद आ रहा है, मैंने मनी वाला एक स्क्रिप्ट वहां पे बोला भी था कि सर आई डू अंडरस्टैंड कि पैसे की हर आदमी को नहीं होती है, लाइक आप जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं होता हर एक आदमी के पास। बट सर यही रीजन आपका बनना चाहिए बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का। तो पैसा नहीं है, वही आपका रीजन बनना चाहिए कि पैसा अभी भी नहीं है। सर क्या लगता है आप किसकी मदद ले सकते हो? आप वहां पे थॉट डालो, पैसे के लिए हमेशा थॉट डालेगा। आप किसकी मदद ले सकते हो, कहां से जुगाड़ कर सकते हो? एक बार अश्विनी सर ने बहुत बढ़िया, मैं हिल गया था, अश्विनी सर ने वहां पे डाला कि ऐसी क्या चीज है जो जो आप तुरंत बेच के 1-2 लाख रुपया कमा लो, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लो। वो आदमी ने बोला मैं गाड़ी ये करूंगा, गाड़ी है मेरे पास, तो क्या बेच दो। मैं लिटरली हिल गया था उस टाइम पे। मैं यार आदमी का कन्विक्शन देखो कितना स्ट्रांग है, और उनका उनका बिजनेस भी करवाया, उनका पैसा भी उस तरह से कमा के दिया। सो ये फर्क पड़ जाता है, आपका कन्विक्शन अगर स्ट्रांग है तो फिर टेंशन नहीं है। कन्विक्शन स्ट्रांग तब होगा जब आप पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस धीरे धीरे करते जाओगे। नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा है, आप किसके नाम से आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हो? ये मेरी फेवरेट लाइन है कि आप अपने नाम से करना चाहते हो, भाभी जी के नाम से करना चाहते हो, मम्मी पापा के नाम से, किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो? सिंपल। सो दैट इज डायरेक्ट क्लोजिंग। अब उसके बाद चलते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग। अर्जेंसी क्लोजिंग जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं उससे काफी अलग है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अर्जेंसी क्लोजिंग दो तरीके से समझेंगे। एक, जहां पे आपका ऑफर जा रहा है, सस्ता अच्छा टिकाऊ तरीका, कि भाई ऑफर जा रहा है, सुनहर का मौका है भाई, ये ले लो ले लो ले लो ले लो, है अभी खत्म, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है, 40,000 में 20,000 में आईबीसी बनो, आज ही बनना है, आज ही बनना है। तो क्या होता है, वो मोमेंटम क्रिएट होता है और वहां पे आईबीसी बन जाते हैं। जो अगर आपकी लीड है, लीड आपने बना के रखी थी, लीड नर्चर कर रहे थे, आपने ढेर सारे लोग के बात किया था, तो आपको काम में आता है। पर जिन्होंने पूरा महीने में काम नहीं किया, वो 20,000 का भी आईबीसी नहीं बेच पाए। यहाँ ध्यान समझिएगा, आपको 20,000 का भी फायदा तब मिलेगा जब आपने लाख रुपए की बेचने की कोशिशें चालू रखी थी। तो जिन लोगों ने दबा के काम किया था, दबा के कॉलिंग किया था, उन्होंने ये 2 बार जब जो आया था 20,000 वाला, वो ऑफर में उन्होंने छापे हैं पैसे, तबे से छापे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब चलो 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 चलो, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, आईबीसी आईबीसी में उन्होंने गाड़ियां भरी हुई है। पर जिन्होंने एक आदमी को भी अप्रोच नहीं किया है, नहीं चला है, तो वो नहीं होता है, दिक्कतें वहां पे बनी रहती है। अब इसको समझते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है। ये हो गया एक एक तरीका, जहां पे आप बात कर रहे हो कि भाई अर्जेंसी क्लोजिंग जो है वो है कि भाई ऑफर जा रहा है। बट एक्चुअली रियल अर्जेंसी क्लोजिंग क्या है? उस आदमी का एम्बिशन, उस आदमी का गोल, या उस आदमी का प्रॉब्लम। अब एक आपने बिजनेसमैन को अप्रोच किया था, बिजनेस कंसल्टिंग जब बातचीत किया था, और वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस बिजनेस 30% डाउन चल रहा है। तो मैं उसी उसी पॉइंट के ऊपर, ये जो है एक दूसरे पॉइंट में भी आएगा, स्पेशल पॉइंट में क्लोजिंग में बोलते हैं। इसी पॉइंट पे मैं करूंगा क्लोजिंग में, आखिरी में। तो मैं एक ही बोलूंगा, सर आपने जो मेरे को बताया था कि 30% बिजनेस डाउन चल रहा है, सर यही चलता रहा, आपको क्या लग रहा है?
क्या आपका बिजनेस अगला साल भी देख पाएगा? सर यही टाइम है, सर यही टाइम है। आई डू अंडरस्टैंड सर, पैसे की भी किल्लत चल रही है, पर सर जहर जहर को मारता है। पैसा डालोगे तो पैसा निकाल पाओगे। यही टाइम है जहां पे आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे, बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे। तो सर डिसीजन लेना है। जिन्होंने बड़े डिसीजन लिए हैं सर, उन्होंने क्षण में डिसीजन लिया, बहुत ज्यादा सोचा नहीं है। सोचिए मत, सोचने में फैसले बदल जाते हैं। आईने में देर तक चेहरे बदल जाते हैं। सर दूसरों के दम पे जिंदगी नहीं जा जाती, दूसरों के दम पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। टाक, आदमी हिल जाए, काम हो गया आपका। बोले खत्म, टाटा बाय बाय। अभी वो करेगा या मरेगा। उसका जो भी ड्रीम है, समझो कि आपने आईबीसी बनाने के लिए बातचीत किया, तो बोलता है सर मेरा मेरा ड्रीम है कि मेरा मकान लेना है, मेरा खुद का मकान है, संघर्ष है, माँ बाप का बहुत बड़ा संघर्ष रहा तय कर। तो आपने उसी पे बिल्ड करना, उसी पे अर्जेंसी करनी है। सर आपको बताओ, एक ऐसा रास्ता बता दो जो बड़ा बिजनेस के पास आपके पास अभी हो, और जो ये बताता हो कि आप जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो अगले 2 साल 3 साल में कर पाओ। आप देखो हमारे केवल लखरानी जी को 5 करोड़ का वॉल्यूम किया है सर, 40% का खाली कमीशन गिनो। अब देखो अश्विनी सर का, अब देखो शुभम गौर को, आप देखिए सर कितना पैसा बनाया हुआ है। कब करेंगे सर? अभी नहीं तो कभी नहीं, आप नहीं तो कौन करेगा? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा आपकी फैमिली के लिए? तो हमने आपने क्या किया, वहां पे अर्जेंसी उसको क्रिएट किया। अब क्लोजिंग में एक चीज का ध्यान रखना, क्लोजिंग में देयर आर मिक्स ऑफ डिफरेंट 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 क्लोजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, लगातार क्लोजिंग करते रहना। तो आपने एक तरीका डाला, उससे नहीं हो रहा, दूसरा दूसरे हो सकता है पहले के सपोर्ट में दूसरा वाला डालना पड़े। जैसे कि डायरेक्ट क्लोजिंग है, वो हमेशा हर हर क्लोजिंग के सपोर्ट में रहेगा। तो जैसे मैंने अर्जेंसी क्रिएट किया, फिर मैं उसके बाद एक ही करूँ, तो मोहित जी मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो? ऑनलाइन करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, आप डेबिट कार्ड से करोगे, या चेक देना चाहते हो? तो चेक देना चाहते हो तो मेरा आदमी आ जाता है, या हमारे ऑफिस में आप आ जाइए, यहाँ पे कर लेते हैं, या मैं आ जाता हूँ, जो भी आपको लग रहा है। आइडियली ट्राई करना है कि ऑनलाइन हो, क्योंकि गांव के बाहर है तो चेक लेने नहीं जा सकते हो। तो जितना हो सके ऑनलाइन ही प्रेफर करना है, ठीक है, झंझट नहीं पालने हैं। और याद रखना, कभी भी अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगवाना है। आई एम श्योर कि आप सबको रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अर्जेंसी क्लोजिंग यहां तक समझ में आ गया है। तो एक बार अपना प्यारा सा शब्द, अक्षर, अल्फाबेट डाल दीजिए। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, यहाँ तक क्लियर आ गया तो क्लियर लिख दीजिए। ओके, फैंटास्टिक, बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। अब अर्जेंसी क्लोजिंग हो गई, उसके बाद हम जाते हैं ऑल्टरनेट क्लोजिंग पे। सर आप किस प्रकार के आईबीसी बनना चाहते हो? आईबीसी प्रो विद एलटीएम बनना चाहते हो, या आईबीसी वर्जन 4, यानी वो 72,000 वाला? मैंने खाली आईबीसी वर्जन 4 इसलिए लिख के रखा है 72,000 वहां पे रहे। अब देखो, आप जब एक ऑफर देते हो कि भाई 72,000 प्लस जीएसटी में खाली आईबीसी भरोगे, और दूसरे में बोलते हो आईबीसी प्रो 42,000 प्लस जीएसटी में विद एलटीएम 89,000 का एलटीएम फ्री मिल रहा है। हमेशा आपको एलटीएम की वैल्यू बतानी है सर, कि 89,000 का एलटीएम मिल रहा है आपके साथ में, उसका पैसा ही ₹1,00,000 है। उसके साथ में 40,000 का जो था, 1.5 लाख की चीज आपको 40,000 में, 50,000 में मिल रही है, 50,000 से कम में मिल रही है। तो आप वहां पे उसको अल्टरनेट क्लोजिंग देते, कौन सा दोगे? अब वही है कि 50 ग्राम का पॉपकॉर्न ₹80 में, और 100 ग्राम का पॉपकॉर्न, 100 ग्राम का पॉपकॉर्न ₹100 में, तो कौन सा लेंगे? 80 वाला लेंगे, 50 ग्राम 80 में लेंगे, या 100 ग्राम ₹100 वाला लेंगे? चैट बॉक्स में लिखे, 100 ग्राम वाला लोगे या 80 ग्राम वाला, 50 वाला, ₹100 वाला लोगे या ₹80 वाला लोगे? ₹80 में 50 ग्राम आएगा, ₹80 में 50 ग्राम आएगा, और ₹100 में 100 ग्राम आएगा। हमको लगता है फायदा है, तो वही वाला हम यहाँ पे तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है जैसे प्रोडक्ट को लेके, सर आप बीसीपी लेना पसंद करोगे जो 2 साल के लिए है, या आप एलटीएम लेना पसंद करोगे?
जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए रहेगा, और उसके अंदर में सिर्फ न केवल बिजनेस बट ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपके ऑफिस के कोई समझो स्टाफ मेंबर है, तो वो उनको कुछ आपको ट्रेनिंग देनी है, तो आप खुद वहां पे ये चीजों को समझ के उसको करा सकते हो। आपके फैमिली मेंबर के लिए कंप्लीट सर ये ग्रोथ प्लान बन जाता है। जैसे बच्चे हैं तो आप अपना एग्जांपल, सर मेरी डॉटर है, उसको मैं अभी से ही उसको वो शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, तो मैं उसको अभी से ही विवेक सर के वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो कैसे बनाने हैं, यूट्यूब में कैसे फोकस कर सकते हो, आप कैसे वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हो, माइक्रो वीडियो कैसे बना सकते हो, वो मैं उनको सिखाना शुरू कर दिया। ये सही है, ये तो किया जा सकता है, कंप्लीट प्लान है। सो अल्टरनेट क्लोजिंग आपको, आप उसको दो ऑप्शन देते हो, ठीक है, एंड जहां पे है उसको एक ऑप्शन एकदम महंगा वाला घटिया वाला लगना चाहिए और दूसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया वाला लगना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है फ्यूचर क्लोजिंग। अब ये जो क्लोजिंग है ना, इनफैक्ट मैं अल्टरनेट क्लोजिंग पे वापस आऊंगा। आप देखोगे ना आपके आजू बाजू में भी जो क्लोजिंग वाले हैं, तो जहाँ पे होता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जहाँ पे जैसे हम लोग साड़ी लेने गए, तो साड़ी लेने वाला आदमी हमेशा अल्टरनेट क्लोजिंग का इस्तेमाल करेगा। साड़ी बेचने वाला आदमी, लेने वाला नहीं सॉरी, बेचने वाला आदमी हमेशा अल्टरनेटिव क्लोजिंग का इस्तेमाल करेगा। वो आपको एक साड़ी ऐसी दिखाएगा जो बहुत महंगी लगे और ठीक ठाक अच्छी लगे, और दूसरी साड़ी आपको बहुत अच्छी लगे और आपके बजट से थोड़ी महंगी लगे, और तीसरी साड़ी एकदम घटिया वाली, एकदम कचरा वाली साड़ी दिखाएगा जो आपके बजट की होगी। तो पहले वाली महंगी वाली ठीक ठाक लगे, महंगी वाली एकदम महंगी वाली, समझो कि आपका बजट है 1500 रुपए का है, तो उसने 5000 की साड़ी दिखाना है, 5000 की साड़ी दिखाएगा जो दिखने में ठीक ठाक है, हाँ यार 5000 इसका दे सकते हैं। एक साड़ी ऐसी दिखाएगा कि जो आपको बहुत अच्छी लग रही है पर वो 2000 में दे रहा है, 1500 से 2000 में लाएगा। और तीसरी साड़ी 1500 में ऐसी साड़ी दिखाएगा जो आप, अरे यार ये 1500 में इतनी बकवास साड़ी मिलती, तो आपको आपके दिमाग में क्या बैठेगा कि मेरे बजट में ही गड़बड़ है, मेरे अभी महंगाई ऐसी बढ़ गई, अभी मार्केट ऐसा आगे चला गया है कि ये जो मैं बजट लेके बैठा हूं उसमें ऐसा ही कचरा माल मिलने वाला है। और फिर आप क्या करते हो, 5000 की आप लेने वाले नहीं हो, तो 2000 की साड़ी पे आपको पसंद आ गई तो आप निगोशिएट करते हो, और फाइनली खींचते खींचते वो 1500 में ही बेचेगा। पर वो 1500 बोला होता तो आप क्या करने वाले थे, क्रांति लाने वाले थे, फिर उसको 1200 1000 रुपए में ले जाते। तो ही इज लाइक, उसको भी होशियार है, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है और आप खुश होके बाहर आ रहे हो, वो भी मन में हंस रहा है। आप समझ रहे हो मैंने उसको बनाया, वो समझ रहा है कि किसने किसको बनाया, भाई बेटा तेरे को मालूम ही नहीं है, ठीक है। सो देखो हमारे आजू बाजू में भी ये लोग ऐसे अल्टरनेट क्लोजिंग करते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है जहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर क्लोजिंग। फ्यूचर क्लोजिंग का इस्तेमाल मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले एंड इंश्योरेंस वाले गजब से करते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। जब आप आरटीएम में एनरोल करोगे तो आप कभी अभी की एंड फ्यूचर की सारी ट्रेनिंग को एक्सेस कर पाओगे, जिसका फायदा उठाते हुए आप अपने बिजनेस को अलग ऊंचाइयों पे ले जाओगे और आने वाली हर समस्या का निराकरण कर बहुत ही आराम से कर पाओगे, चुटकियां बजाते कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपने मेरे साथ शेयर किया था, आपके बिजनेस का ग्रोथ, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्यूचर आप उसके, यहाँ पे फ्यूचर क्लोजिंग के अंदर में आपको समझना है, उसने जो ड्रीम बताया था, जो प्रॉब्लम बताया था, आप उसके साथ में बढ़िया सा कनेक्ट बिठाते हो। अब यहाँ पे याद करिए कि आपने नाइस एनालिसिस नहीं कर पाए थे, आपने उसका प्रॉब्लम या गोल नहीं निकाला था, उसके बगैर आप प्रोडक्ट पे आ गए थे। आप मेरे को बताओ ये क्लोजिंग उसके साथ में कोई मायने रखेगा? यहाँ पे उसने अपना प्रॉब्लम वॉब्लम बताया था और आप बता रहे हो ये देखो ये उसका सोल्यूशन ये है, ये काम हो गया आपका। बट हुआ क्या है, आपने आधा अधूरा निकाला था और ये जा रहा है, अब सेट ही नहीं हो पा रहा है, या ये कुछ ऐसा जा रहा है, वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि आपका उसकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट टकरा के चली जाती है, कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन, कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट रही हो। अब कोई मर गया है तो हम सोना बेचने वहां पे नहीं जाते ना, कि गोल्ड बेचने में दान करिए, ये करिए, वहां पे नहीं होता ना। पर शादी के टाइम पे गोल्ड बिकता है, रिक्वायरमेंट है, नीड है उसकी। कोई दसग्रात की विधि में जाता है तो उसको वो गोल्ड की चेन खरीद के लोगों को नहीं बांट रहा होता है, वो कोई किसी में दहेज नहीं दे रहा होता है। कोई जान को वो क्या बोलते हैं, आ रही है 12 तारीख तो उसको ये करके स्वागत करने नहीं बैठा होता है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। अब जैसे इसको इसको देते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे यूज करती है।
तो वो भी अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और जाओगे हमारे साथ में, ऐसा वाला उनका भी अप्रोच रहता है। सो अभी अभी वहां पे बोलेंगे भाई मोहित जी बहुत गरीब हालत में हो, पर देखो क्या जिंदगी में आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए थे, ये देखियो गाड़ी बंगला पैसा ये वो तो आप कहोगे ओ अच्छा, अरे अरे ये भी और फिर करोगे आप जोड़ो, आपके अंदर में दो जोड़ो, दो के अंदर में दो जोड़ेंगे, जोड़े जोड़े मिलते जाएंगे और तुम्हारे घर में गाड़ियां आती जाएगी। और आपको क्या बोला है पहला चलो गाड़ी का टायर तो आ जाएगा अभी, अभी अभी स्टेयरिंग भी मिल गया, स्टेयरिंग भी आ गया है, तो टायर और स्टेयरिंग मिल गया है, एक टायर एक स्टेयरिंग आ गया, फिर आगे चलते तो प्लान खत्म होते हो 30-45 मिनट में खत्म होते आपको एक पूरी गाड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और यही सारी चीज आपको आईबीसी जब बेच रहे हो तब भी आपको यही करनी है। आईबीसी इज ऑल अबाउट ड्रीम सेलिंग, करियर सेलिंग रादर देन ड्रीम सेलिंग से ज्यादा करियर सेलिंग ज्यादा रहेगा। पैसे की मान, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात नहीं करें, बड़ी इनकम के बारे में बात करें, पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करें, पैसा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सो वो लोग क्या करते हैं ड्रीम के साथ में एसोसिएट करते हैं आदमी के अंदर की जो इच्छाएं हैं जो उसने कभी सोची नहीं थी। इसलिए आपने देखा कि अगर वहां पे प्लान दिखाए जा रहे हैं तो प्लान के अंदर में लोग क्या करते हैं, क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे, कौन सी गाड़ी लेना, तो एक आदमी बोलेगा मर्सिडीज, हम साला ऑल्टो सोच के बैठे हुए हैं। हम सोचे कि कुछ आ जाए तो हम लोग वो टियागो वियागो कुछ ले लेंगे या नेक्सॉन वेक्सॉन लेंगे, हम 10 लाख की गाड़ी के ऊपर सोच ही नहीं रहे और वहां पे सीधा करोड़ के बारे में बात हो रही है। यार ऐसे लोग भी हैं, साला मैं ही सोच से गरीब हूँ और वहां पे वो भी बताया जाएगा सोच से गरीब नहीं रहना, ये नहीं रहना, वो नहीं रहना, तो वो वहां पे काम में आ जाता है फ्यूचर। ठीक है, दूसरा होता है इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस वाला भी हमेशा आपको फ्यूचर, जो इंश्योरेंस वाला फ्यूचर क्लोजिंग नहीं कर पाता है वो इंश्योरेंस में टिक ही नहीं पाता है। आएंगे परेश जी, आरुषि जब 20 साल की होगी ना सर, यही पैसे से आप धूमधाम से शादी करा पाओगे। सर आपकी डॉटर आरुषि है ना, सब जब डॉक्टर बननी होगी ना सर, आपको किसी के पास उधार मांगना नहीं पड़ेगा, लोन नहीं मांगना पड़ेगा, किसी से सपोर्ट नहीं मांगना पड़ेगा, आपका पैसा ही उस टाइम पे 1 करोड़ रुपया बन चुका होगा। बढ़िया है। और भगवान ना करे कल रात को आप सोए थे और आज सुबह नहीं उठे थे, सबसे बढ़िया धंधा है ना। तो सर हम बैठे, हम हैं, थारा भाई जोगिंदर बैठा है, थारी फैमिली का पूरा ध्यान रखेगा। फ्यूचर क्लोजिंग, इनसिक्योरिटी की क्लोजिंग आप भी कर सकते हो ना कि बॉस आपने जो बताया था कि आपका बिजनेस 25% डाउन चल रहा है, सर बड़ा बिजनेस ज्वाइन करिए, बिजनेस के एक्चुअल तरीके सीखिए और सर आपका बिजनेस न केवल नुकसानी से बाहर निकलेगा बट आपका जो सपना था, आपने बताया था कि आप तो कोशिश ये कर रहे थे कि अक्रॉस इंडिया में बिजनेस पहुंचाओ, सर मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा बट स्टेट में तो आप आराम से पहुंचा लोगे, अपने स्टेट के अंदर में तो आप राजा बन के काम करोगे, फिर सर आपकी किस्मत। बट सर अभी अभी का नुकसान को आपकी किस्मत मत बांध के लिए थोड़ा सा सर आपके तरीकों में बदलाव लाना है, आपके नॉलेज गैप और आपकी इंफॉर्मेशन गैप को कंप्लीट करना है। तो सर कैसे पेमेंट करना चाहोगे? काम खत्म। हर क्लोजिंग में बाद में तुरंत ही जैसे ऑब्जेक्शन या जो भी आपने किया है उसके बाद डायरेक्ट क्लोजिंग, कुछ भी याद रहे कि ना रहे, पैसा मांग लो, डायरेक्ट क्लोजिंग कर ही डालना है। ये फ्यूचर क्लोजिंग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद जहां पे आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग। इसका इस्तेमाल है ना रॉयल एनफील्ड करती है, इसका इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं, हमारे वाले को समझ लेते हैं। आप जब एलटीएम के साथ में आईबीसी बनते हो तो आप कुछ उन लोगों में आ जाते हो जो न केवल बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़कर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में नॉलेज लेते हैं, अभी तो उनके साथ में बिजनेस करने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। जब आप अपने आपको आरईसी के लिए क्वालिफाई करोगे तब आप उन कुछ लोगों में शुमार हो जाओगे जिनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद टीचिंग देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशल क्लब में ज्वाइन कर रहा है, स्पेशल लेवल पे पहुंचेगा, इस लेवल पे पहुंचोगे तो थोड़ा सा ये हाउ टू गेट क्लोजिंग है वो फ्यूचर क्लोजिंग का एक्सटेंशन ही है। और फ्यूचर क्लोजिंग एकदम फ्यूचर रहेगा, पर हाउ टू गेट क्लोजिंग अभी अगले 1 साल 2 साल के अंदर में आपके साथ में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। अब इसको रॉयल एनफील्ड के बारे में बताया, रॉयल एनफील्ड में क्या वो लोग प्रमोट करते हैं, कोई भी आदमी रॉयल एनफील्ड लेता है, आप ईमानदारी से बोलिएगा, जो बुलेट वुलेट लेता है वो लाइफ में एक जगह पे ट्रैवल करने के बारे में हमेशा सोचता ही सोचता है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर में रॉयल एनफील्ड लिया है, बाइक लिया है, बुलेट वुलेट लिया है,
तो लाइफ में एक जगह पे जाने के बारे में, यस लद्दाख, लेह लद्दाख, देखो ये होता है ब्रांडिंग, आप समझो। और आई एम श्योर आपके अंदर में से किसी ने भी रॉयल एनफील्ड नहीं लिया है, बुलेट बुलेट नहीं लिया है। जिन लोगों ने बुलेट लिया ना, जिन लोगों ने बुलेट लिया ना, जिंदगी में एक बार जब पंचर पड़ा है ना, फिर उनको अपने सारे पाप एक साथ में याद आ जाते हैं, सारे पाप एक साथ में। क्योंकि वो नॉर्मल बाइक को आप धक्का मार के चला सकते हो, स्कूटी एक्टिवा को धक्का मार के चला सकते हो, बुलेट मजाल है कि हिला के दिखा दो, है? सारी गैस हवा सब सब निकल जाता है एक आदमी का। पर आप सोचिए उसको क्या वहां पे होता है कि भाई लेह लद्दाख आना है ना, तो हमारा स्पेशल क्लब है, गरीबों का नहीं है। रॉयल एनफील्ड में बैठ के आओगे, डाडा 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 ऐसे जाओगे। आपके भाई ने भी हिम्मत किया था, जयपुर तक पहुंचे ना, तो मेरे को ऐसा आ गया कि मेरे को कौन वो आदमी था जिसने मेरे को सलाह दी है, क्यों किसी ने रोका नहीं, मेरी मती मारी गई थी, भाई साहब मुझसे गलती हो गई थी, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बट भगवान की दया से फिर आजू बाजू में लोग भी ऐसे ही थे। तो वो ना लिटरली अगर लद्दाख जा रहे हो, अगर आपने आप 300-400 किलोमीटर से ऊपर अगर आप ट्रैवल करो बुलेट पे बैठ के, आप लेके चलो, पिछवाड़ा जो है ना वो चप्पट होके दीवार बन जाने वाला है, बैठने के लायक नहीं रहता है? आदमी की हालत खराब हो जाती है। बट तो भी ये सारी तकलीफ होने के बाद भी आदमी जब बुलेट लेता है, जाएगा मैं लद्दाख, जाएगा भाई तेरा लद्दाख जाएगा, नहीं जाता है। पर ले तो ले लेता है। क्या हर बुलेट लेने वाला आदमी लद्दाख जाएगा? नहीं जाएगा, हर आदमी लद्दाख नहीं जाएगा। बट वो स्पेशल क्लब के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा ही हार्ली डेविडसन के लिए, अब तो इंडिया में नहीं रहा, हार्ली डेविडसन का एक क्लब है, तो वो लोग वीकली वीकेंड्स के अंदर में निकलते हैं गैंग, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, और हार्ली डेविडसन के अलग अलग ग्रुप के क्लब है वहां पे। तो आप हार्ली डेविडसन के जैकेट डालते हो, शूज डालते हो, जूते डालते हो, टाटू वाटू डाला, और सब लोग ऐसे गैंग है ना, आपने देखा होगा कई बार 150 200 200 बाइक लेके लोग निकल रहे होते लाइन में, और पूरी रैली लगाते हैं अपने आप, एक जगह से दूसरे जगह पे। वहां पे कि कई बार जम्मू से ऐसे कन्याकुमारी घूमने लगे, इतना लंबे डिस्टेंस में ये लोग ट्रैवल करते हैं। बस उनको वो पैशन आता है कि हम बाइकर्स हैं, वर्ड आ जाता है बाइकर्स हैं, हम स्पेशल गैंग के आदमी हैं, बिच्छू गैंग के आदमी हैं, कातिया गैंग के आदमी है, ऐसा वाला हो जाता है। स्पेशल क्लब का ये होता है। तो आप भी अपने इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप लोगों के साथ में स्पेशल, भाई तेरे को तू है ना ऑर्डिनरी लोगों में नहीं आएगा, तू तेल तौलिया बनियान चड्डी बेचने वाला नहीं है, तू नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट बेचने वाला, तू एजुटेक में आने वाला है? तेरे को साबुन तेल बेचना है तो जाओ, वो 36 ml पड़ी है, जाओ, आज शुरू हो रही कल बंद हो रही है, आज शुरू हो रही कल बंद हो रही है, तुम्हारी अपलाइन भी छोड़ छोड़ के भाग रही है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम बैठा हुआ है कि विवेक सर अगर एमएलएम प्रमोट कर रहे थे तो उन्होंने क्यों शुरू नहीं किया। रीजन एक ही है कि लोगों ने, जितनी भी इंडियन कंपनी आई उन्होंने गंद बचा के रखी है। तो हम वैल्यूज इथिक्स के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, साबुन तौलिया बेचना है उस तरफ, और नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट बेचना है हमारे साथ में। तो आप क्या करो, स्पेशल क्लब वाली इफेक्ट वहां पे देते हो। यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो क्या लिखना है आपको, धनाधन धनाधन धनाधन, यस, होशियार लोग हैं एकदम। थैंक यू। अब चलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। इसका मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, पर अगर आपके नजदीक के रिलेशन में है या आपके कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आया हुआ है, तो आप प्रेशर डलवा सकते हो आदमी को हाई प्रेशर क्लोजिंग में। अरे सर कर दो, सर कर दो, पुश करना पड़ता है। आप देखोगे कि इवन जिन्होंने कई बार कॉल सेंटर से ज्वाइन किया है, कॉल सेंटर में हमारे यहाँ पे बहुत खूंखार खूंखार लोग हैं, तो लिटरली पीछे पड़ जाते हैं। ये हाई प्रेशर क्लोजिंग का मतलब है पीछे पड़ जाना उसके लगातार। अरे सर कर दो सर, अभी कर दो सर, अभी लग जाएगा सर, हो जाएगा सर, अरे सर क्या चिंता करते हो सर, लगाओ सर, लगाओ सर, लगाओ लगाओ सर, लगा लो, लग गई लग गई, वो डर के मारे उसके गोली छूट जाएगी और वहां पे कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शाम दाम दंड भेद। उसको समझा, उसको ये करो, उसको क्या खतरा आ सकता है, आप उसके ऊपर दबाव बना के रखो, हर बार दबाव बनाते रहना है। इनफेक्ट करके मैंने नीरव भाई को फोन किया है तरुण भाई के रेफरेंस से, तो मैं तरुण भाई को भी बोलूंगा कि तरुण भाई थोड़ा नीरव भाई को भी आप बोलो, उन पे प्रेशर क्रिएट करो। बट हमारी जो प्रोडक्ट है ना, हमारी प्रोडक्ट है वो प्रेशर वाली बहुत ज्यादा नहीं, प्रेशर वाली टेक्निक आपको बहुत लंबा नहीं ले जाएगी, हालांकि आपको क्लोजिंग में सपोर्ट करेगी, लंबा नहीं ले जाएगी। तो आप जो बाकी के ऑप्शन है उस पर ज्यादा फोकस करो तो अच्छा रहेगा। बट हाई प्रेशर क्लोजिंग भी काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ, काम करता है।
मैं खुद उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। मेरा है कि मैं इन्फ्लुएंस करके ज्यादा कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो आप प्रेशर में डाल के लोगों को ज्यादा अच्छा करा सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए, कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है आगे बढ़ते हुए, अब आता है कंडीशनल क्लोजिंग। ये बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। कोई आदमी आपके पास कंडीशन रखता है, कोई कंडीशन रख देता है, जैसे ऐसा रख देता है कि सर मैं मेरे को ज्वाइन करना है पर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, ठीक है सर, मैं जहां पर भी आपको क्लोजिंग में मदद की जरूरत पड़ेगी वहां पे सपोर्ट करूंगा, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा, मीटिंग में भी रेगुलर आना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। मैं आपके बदले में कॉल नहीं करूंगा, बट आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे कर लूंगा। अब ये कंडीशनल क्लोजिंग है ना, एक जगह पे खतरनाक तौर पे काम आता है, जहां पे कई जगह पे डिस्काउंट का प्रॉब्लम आता है डिस्काउंट का प्रॉब्लम। कई जगह पे कस्टमर डिस्काउंट मांग लेता है, चैट बॉक्स में डालिए। क्या डिस्काउंट का प्रॉब्लम आ रहा है? जिनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उन्होंने कॉल शुरू नहीं किया है, आता है, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि भाई आपके पास क्यों ज्वाइन करें, अनिल जी आपके पास क्यों ज्वाइन करें, हम नवरत्न के पास ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे हमको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, ये होगा। आप क्या सपोर्ट दोगे? कंडीशन डाल रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ हो रहा है। ये अग्रवाल जी का यहाँ पे ध्यान ही नहीं ट्रेनिंग के अंदर में, क्रांति अपना यूट्यूब में डाले जा रहे, कोई नहीं पढ़ रहा सर। अग्रवाल सर ट्रेनिंग में ध्यान दोगे, कुछ सीखोगे, उसका वीडियो बनाओगे तो लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, आपको क्यों ज्वाइन करें, अब मैं उसका आंसर दे देता हूँ आपको। क्या आंसर जानना चाहोगे? ओके, सो यहाँ पे है, यहाँ पे है, हम लोग बात करते हैं। अब वो बोलता है कि भाई मैं आपके साथ में क्यों ये करूं, वहां पे मेरे को 10,000 रुपया दे रहे हैं डिस्काउंट, आप क्या दोगे? तो सर बहुत सही आपका फैसला है, अगर 10,000 कोई देता है तो आपको अवश्य ही 10,000 वाले में ही ज्वाइन करना है, डिस्काउंट मिल रहा है। पर सर मेरा एक सवाल है, क्या आप सिर्फ वन टाइम 10,000 का डिस्काउंट लेना चाहते हो, या मैं ऐसा टीम, ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम आपको दूं जिसके साथ में जुड़ के आप महीने का लाख रुपया कमाना अगले 2 से 3 महीने में आप करना शुरू कर दो? आपको क्या चाहिए? एक बार का 10,000 का नजदीक का फायदा या दूर का नुकसान? सर जो आदमी आपको 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है ना, सर लिख के रखना, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। सर आइए मेरी चैनल पार्टनर के ऑफिस में आइए, हमारे चैनल पार्टनर को मिलिए। अब चैनल पार्टनर समझो कि आपके केस में होगा कि ऐसा हो सकता है चैनल पार्टनर नया हो, ना कर पा रहा हो, उतना एक्टिव ना हो, फुल टाइम ना कर रहा हो, तो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है आपके ट्रेनर को बेचना, आपके आरएम को बेचना। कोई ना दो में से कोई एक तो वहां पे आपके स्टेट पे तगड़ा मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपकी अगर वहां पे अगर ब्रांच में कुछ चीज बेचनी है तो क्या चीज आप बेच सकते हो, सीपी, आईबीसी मैनेजर, आरएम, आरटीएच, कौन सा आदमी आप ज्यादा बेच सकते हो उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और 2-3 लोग हो तो 2-3 लोगों का नाम डाल सकते हो चैट बॉक्स में। आप अपना आरटीएच आराम से बेच सकते हो, सीपी आराम से बेच सकते हो, सीपी आरटीएच बेच सकते हो, आरएम बेच सकते हो, कॉम्बिनेशन जा सकता है। यस, बहुत बढ़िया, सारे बेच सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको यह बताना है कि गरीब आदमी जो तेरे को डिस्काउंट दे रहा है ना, तो हम लोगों ने कुछ कहा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोकूंगा। आपको वहां पे ये करना है कि सर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सर, गुजराती में कहावत है, जहाँ लालचू हो त्या धुतारा भूखे ना मरे। मीन्स जहां पे लालची लोग होते हैं ना, वहां पे ठग होते हैं, ठग वो कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि लालची लोग लालच में आएंगे, ठग लोग उनको ठगेंगे। तो आपको एक ही समझाना है वहां पे क्लियर, अभी लड़ाई आर पार की है। बोला है सर एक कहावत है, सर आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि 10,000 का डिस्काउंट अगर वहां पे दे रहा है तो मेरे पास क्यों ज्वाइन करें? सर मेरे पास ज्वाइन करना ही नहीं आपको,
और ज्वाइन करने से पहले सर मेरी दो तीन मैं 2-3 मिनट आपका लेना चाहूंगा, नॉट टू कन्विंस यू, आपको कन्विंस नहीं करना चाहता हूँ सर, आप लेके चलो, आपको उनको ही ज्वाइन करना है। पहला मेरा सवाल है सर, नजदीक का फायदा या दूर का नुकसान देखना चाहते हो? नजदीक का फायदा हो सकता है कि आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाए, दूर का नुकसान ये है कि आने वाले टाइम के अंदर में आपको कोई सपोर्ट ही ना करे। सर आपको सपोर्ट, आपको ज्वाइन करना है क्या बोलते हैं गुजरात में, आपको ज्वाइन करना है अहमदाबाद में, आपको ज्वाइन करना है इस चैनल पार्टनर के अंडर में, और आप पैसा आप उस आईबीसी को दे रहे हो, दीजिए सर। क्या लग रहा है सर, कोई आदमी दिल से सपोर्ट कर पाएगा? करते हैं सर, हमारे चैनल पार्टनर सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं नहीं है। हिल गया वहां पे। दूसरा चीज वहां पे क्या करोगे कि सर दूर का नुकसान नहीं बताता हूं, जब कोई आदमी आपका डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सर वो आपको काट रहा है, डिस्काउंट देके आप उसके वहां पे चले जाओगे, फिर तकलीफ क्या आएगी? जब सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब आई नहीं मिलेगा, तो आप ही रोने वाले हो। और सर मैं आपको एक नहीं ऐसे 1000 एग्जांपल दिखा सकता हूं। सर मैं आपको जो चैनल पार्टनर ऑफर कर रहा हूं, जो मैं आपको आरए में ऑफर कर रहा हूं, जो मैं आपका आईबीसी मैनेजर ऑफर कर रहा हूं, सर मैं इंडिया की, आपको छाती ठोक के बोलना है, कोई ऐसा पैरामीटर तो लिखे नहीं, सर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको ऑफर कर रहा हूं, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के अंदर मैं आपको एनरोल करवा रहा हूं। सर आप हमारे आरटीएच के सेशन देखिए, सर हमारे कविता मैम के सेशन देखिए, आशुतोष सर के सेशन देखिए, प्रवीण सर के सेशन देखिए, विनोद सर के सेशन देखिए, सर हमारे विशाल सर के देखिए, और सर हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका राहुल बागिया सबके सेशन देखिए। सर गारंटी देता हूं, गधा भी है सर हमारे यहाँ पे घोड़े की रेस में जीतता है, आप तो सर इंसान हो। पर सोचिए सर, ऐसी सपोर्टिंग सिस्टम आप चाहते हो या फिर 10,000 का डिस्काउंट चाहते हो? और कई बार क्या करो, अपने ट्रेनर को आराम से बेचो। मैंने गुजरात में एक सिस्टम खड़ा कर दिया था, तो जैसे गुजरात के बाहर बताते हैं तो क्या होगा, तो क्या हमको हमको स्पेशल ट्रेनिंग वहां पे करनी है। एक मिनट, नंबर स्पेशल ट्रेनिंग मैं आपको करवा सकता हूँ सर। तो हम लोग जब गुजरात के बाहर आईबीसी बना रहे होते तो लोगों को लग रहा था यार, तो होता क्या था कि मैंने उस टाइम पे जूम ले लिया था, बाकी के सारे ट्रेनर उस टाइम पे गूगल मीट में और उसमें कराते थे। और मेरे को करीबन बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने से पहले 2-3 साल का अनुभव था ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का, तो मेरा होल्ड बन चुका था, मेरे को मालूम था कैसे लोगों को एंगेज करना है, कैसे लोगों को, जैसे मैं आपको सी करवा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, यस नो बुलवा रहा हूँ, कुछ भी डलवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं एंगेज कर पा रहा हूँ। और उस टाइम पे जो ट्रेनर थे वो नहीं बोल पाते थे, तो लोगों को मैं डिस्टिंग्विशली अलग लगता था। अब तो सारे ट्रेनर सब उसमें कंफर्ट हो चुके हैं, अब तो लाइक वो परेश के भी ऊपर चले गए हैं। तो भी कंडीशन क्या होती थी कि मैं उसको बेचता था, और फिर वहां पे हम लोग क्या करते थे, भाई स्पेशल सेशन करवाएंगे आपका, स्पेशल सेशन होगा। स्पेशल सेशन कुछ नहीं होता था हमारा, गुजरात में मैं जो सेशन ले रहा था उसी के अंदर में उसको बिठा देते थे, हो गया काम, तो बिजनेस वहां पे आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जो डिस्काउंट मांग रहा है तो डिस्काउंट से आपको लेके आना है। दूसरा आपको तोड़ देता हूँ, कभी भी जहां पे सर अगर कोई नवरत्न के वहां पे आपका जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको एक ये करना पड़ेगा, भाई आपका धंधा है वो नवरत्न की तरफ जा रहा है, तो कैसे करोगे? तो वहां पे बोलोगे सर नवरत्न खुद आईबीसी है। सर आपने बहुत सही डिसीजन लिया सर, आप उनके वहां पे ज्वाइन करोगे, उनको कोई ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो आप उन्हीं को ज्वाइन करना चाहिए। मैं भी होता तो मैं भी यही करता। हालांकि सर मैं ये गलती कर भी चुका हूं, क्या बोलेगा, हालांकि मैं ये गलती कर भी चुका हूं। तो वो वर्ड क्या जा रहा है उसके दिमाग में, चैट बॉक्स में, उसके दिमाग में मैं कौन सा वर्ड डाल रहा हूं? ये जितने भी नौरत्न ये वीडियो देखने के बाद मेरी पिटाई करने वाले हैं, बट सर मेरी लॉयल्टी बड़ा बिजनेस के साथ में है, मैं सिर्फ नवरत्न को धंधा कराने नहीं आया हूं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं कभी भी बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको उतना ही सपोर्ट किया था जितना मैं अभी जो दूसरे नवरत्न बनाने वाला उनमें सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मैसेज मेरा मेरे नवरत्नों के लिए है, बुरा मत मानिएगा। मेरे को दोनों लोगों को जिताना है सर, कंफ्यूजन खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन खड़ा कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अब वहां पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा साथ समझिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर, कोई भी आदमी होशियार आदमी होगा, वो आपने जो डिसीजन लिया वही लेगा, आपने जो डिसीजन लिया है वही डिसीजन लेगा। बट सर जो ज्यादा होशियार आदमी होगा ना, वो उनके पास से जाके ट्रेनिंग लेगा जिन्होंने
ये नवरत्नों को बनाया है। सर आप मेरे बिनूप सर से मिलिए। सर अभी सबसे ज्यादा आरईसी हमारे ट्रेनर बिनूप सर की टीम में से है। सर कविता मैडम क्यों हमारे ट्रेनर को मिलिए। अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है सर, वुमनिया का, लेडीज का सबसे बढ़िया तरीके से बिजनेस आगे निकाल रही है सर। पूरा उन्होंने अपने आइडिया दौड़ाए, लेडीज स्पेसिफिक उन्होंने प्रोग्राम तैयार किया। सर आप हमारे आशुतोष सर को मिलिए। सर जब वो आए थे ना इस टेरिटरी में, सर 5 लाख का बिजनेस था, आज एमपी 36 करोड़, एमपी छत्तीसगढ़ 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है। कंसिस्टेंसी काम किया सर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उन्होंने अकेले काम किया, उनकी उनकी पूरी टीम। सर मैं आपकी पूरी टीम दूंगा, आप मिलिए हमारे करण दुग्गल जी से। सर क्या शानदार आदमी है, आदमी को बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है हिप्नोटाइज कर लेते हैं। सर आप हमारे आरएम को मिलिए, मंसूर अली को मिलिए। सर सर इतना हार्ड वर्किंग बंदा हमने आज तक नहीं देखा हुआ। सर हमारे दुष्यंत जी को देखिए, हमारे आरएम हैं। सर ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, आदमी को ऐसा लग रहा है दिल निकाल के दे दे। सर हमारे विशाल शर्मा जी को देखिए, चेहरे पे जो एकदम तेज है ना, बोलते बनता है, बात करते करते। आपको ये सारे तरीके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझो, मैं चीजों को आर्टिकुलेट करके यानी श्रृंगारित करके बोलना चाहता हूँ। जैसे कवि कालिदास क्या लिखते थे, वहां पे करके लिखते हैं कि भाई वो नॉर्मल आदमी क्या लिखेगा, शाम हो गई थी, तो वो क्या बोलेगा, रक्त लालिमा सी संध्या चल रही थी, यानी एकदम लाल रंग का एकदम ये करके वो संध्या हुआ था। सूर्य सूर्य बस अपने अस्त होने की कगार पे था। अरे सूरज डूब रहा था, नॉर्मल आदमी क्या लिख रहे हैं, सूरज डूब रहा था। हम थोड़ा सा उसको आर्टिकुलेट करके लिखेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, उसका ध्यान सर से हटा के दिल से हटा के अंगूठे पे, और बोलोगे पेमेंट दे। वो उसके दिमाग में क्या भर के बैठा है, मैं नवरत्न को ज्वाइन करूंगा, नवरत्न मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग देगा, और वहां पे करके। बड़ा बिजनेस में आप बताइए ट्रेनिंग कौन देता है, बड़ा बिजनेस में नवरत्न को खड़ा किसने किया है, नवरत्न खुद ने खड़ा किया है, मेहनत किया है, अश्विनी दारे ने खुद ने मेहनत किया है, शुभम गौर ने खुद ने मेहनत किया है, केवल लखरानी ने खुद ने मेहनत किया है। पर कहीं ना कहीं उसका जो आरटीएच है, आरएम है, जेडएम है, जेडएच है, उनका इन्फ्लुएंस एक बना हुआ। ये मैं कहां से सीखा, मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें। मेरे सेशन में दिल्ली से कुछ लोग आके बैठ जाते थे। ये उन दिनों की बात है जब हमारे पास 100 का खाली रहता था, और वो भी जूम मैंने अपने पैसे से खरीदा था। एक तो मेरे पैसे से खरीद रहा हूँ, गुजरात की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और बाहर वाला आके बैठेगा तो समझ रहे हो धीरू भाई, तकलीफ रहेगा। धीरू भाई हाथ कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही आता था क्या। सो ये कंडीशन में क्या होता है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने 1-2 लोगों को पकड़ लिया, वो हमारे गुजरात के ग्रुप में भी घुसे हुए थे, तरुण भाई गवाह है उसके। तो मैंने पकड़ पकड़ के लोगों को निकाला। मैं ऐसे फोन करता, तू कहाँ, हेलो कहाँ से है, तो कहे सर मैं कानपुर से। तू गुजरात में क्या कर रहा है, चल चल निकल 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 गुजरात से निकल, फटाफट फटाफट निकल। तो ऐसा करके मैंने काफी लोगों को गुजरात से निकाल, क्योंकि मेरी लॉयल्टी या मेरा जो फोकस था, जो मेरे को बोला गया था या मेरे को बिजनेस बनाना, क्योंकि गुजरात के लिए बनाया था, तो मैं गुजरात पे फोकस करूंगा या एमपी छत्तीसगढ़ या यूपी के कोई आदमी को। मैंने सपोर्ट करने से किसी को मना नहीं किया। जब भी उनका कोई कस्टमर से कॉलिंग करना था, जब भी गुजरात में किसी से बात करना था, उनके ट्रेनर के थ्रू आता था, मैं कर रहा हूँ। बट आप समझो 100 का ग्रुप है और वहां पे 200 लोग आके सीधे बाहर के बैठे, तो मेरे तो गुजरात वाले बाहर में है, वो रो रहे वहां पे, हम सर हम अंदर घुस ही नहीं पा रहे, ये वाले हाल चल रहे थे। तो मैंने दिल्ली के एक लड़के को पकड़ा, वो तेरे को लिंक कौन देता है, तो उसने बोला सर मेरे मेरे थ्रू है ना, एक मेरा कजिन है ना, वो अहमदाबाद में है, उसने ज्वाइन किया था, तो वो मेरे को लिंक दे देता है। फिर मैंने उसको धरा। फिर इसका मेरे को रात को वापस फोन आया दिल्ली वाले लड़के का, सर सर मेरे को आने दो ना सर, प्लीज आने दो ना। मैं तो क्या, क्यों आने दो, तू मेरे को बता। अब ध्यान से सुनना, सर सर मेरे यहाँ क्या, मैं नया हूँ और हमारा चैनल पार्टनर का उतना कुछ खास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेनर हमारा ये करते हैं, वहाँ पे उनका जो बिजनेस जो अपना होता है, मीटिंग होता है, जो अपना कस्टमर मीट होता है, वहां पे बिठा देता हूँ, और सर फिर मैं आपका ट्रेनिंग दिखाता हूँ, और वहां पे बोलता हूँ देख ऐसी ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर वहां पे ज्वाइन करा। अब इसका नतीजा ये आया कि समझो कि सागर भाई है, उसको दिखाया गया परेश जोशी ट्रेनर, यानी ऐश्वर्या राय दिखाई गई और राखी सावंत मिली है, वो मेल डाल रहा है, मेरे को इसी आदमी के पास से लेना है। अब मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे को साला ये हैदराबाद वाला मेरे को मैसेज क्यों डाल रहा है, ये दिल्ली वाला मेरे लिए मेल क्यों डाल रहा हुआ है, ये अलग यानी स्टेट से वहां पे आ रहे थे।
अब जो स्टेट में तगड़े थे ट्रेनर, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे चंद्रकांत दीक्षित जी है, तो वो परेश जोशी उसके आजू बाजू कहीं पे नहीं है। हर्ष अरोड़ा उनका एक अलग स्वैग चल रहा है। शैलेंद्र दीक्षित है वहां पे। पर जो ट्रेनर बेचारा नया है या अभी आया है या अभी अभी तो क्या मैं फूटा हूँ, वहां पे मर जाते थे। और मैंने फिर वहां पे करना शुरू किया, हमने ट्रेनिंग का सपोर्ट वहां पे। इवन मैं आपको केवल सर का एक सीक्रेट बताता हूँ, वो भी वही काम करते थे जब शुरू में हो ना, तो क्या मैं परेश जोशी की स्पेशल ट्रेनिंग, और मेरा उनका पर्सनल रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो आपको मैं पर्सनल बात करा सकता हूँ, ये करा सकता हूँ। हो गया। फिर क्या है, परेश जोशी सेशन शुरू करेंगे, केवल भाई अपने जो आईबीसी बने उनका लिंक वहां पे डाल दिया, काम हो गया, सब लोग यहाँ पे आके बैठने वाले हैं। और वो गुजरात के लिए धंधा ला रहा है, तो मैं मना करूंगा? प्रैक्टिकली बताओ, है? नहीं करूंगा। तो वही हाल है। तो आपको बस इसी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ जहर के सामने जहर को मारना है। आपको समझ आप होता क्या, हम सरेंडर कर जाते हैं, हम डर जाते हैं, यार ये कंडीशन ऐसा आया है। हाँ, अरे वो योगेश भाई ऐसा सोचेंगे, अरे वो तो उसको वहां पे ज्वाइन करने के लिए बात कर रहे हो। अभी तो आप मेरे को बेचो, ये ट्रेनिंग है ना। मैं आपको बताऊं, अगर ये सारी जो ट्रेनिंग अभी तक हुई है, उसका लिंक कॉपी करके डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके अपने यूट्यूब में डाल दो, यूट्यूब में डाल दो, और बकायदा जिनको प्रॉस्पेक्ट है, सर ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, देखो ये मिलेगी। और मैं आप लोगों के लिए हर महीने ये सेट की ही ट्रेनिंग करने वाला हूँ। हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा कंटेंट चेंज हो, थोड़ा कंटेंट चेंज हो, थोड़ा कंटेंट चेंज होता रहेगा, पर एक वीक रखेंगे। हाँ? एक सप्ताह ZTH के साथ में ऐसा वाला, चाय पे चर्चा, चाय पे ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, चलेगा? कुछ टाइम पे हम लोग इवनिंग में भी रखेंगे, कुछ टाइम पे इवनिंग में भी रखेंगे, ठीक है? सो यहां तक अगर क्लियर है तो सी ठोक दो, और फिर हम लोग फटाफट फटाफट चलते हैं। तो ये हो गया आपका कंडीशनल क्लोजिंग, ठीक है? सी कंडीशनल क्लोजिंग हुआ, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग। ये मैं आगे बात कर चुका हूं। स्पेशल पॉइंट यानी उसका कोई भी पेन था, कोई भी गोल था, अब मैं इसके ऊपर ही चलूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक क्लोजिंग के अंदर में दूसरा वाला क्लोजिंग भी बहुत नजदीक होता है, वो घुस जाता है। तो स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग है, आपने क्या किया कि सर, आपने बताया था कि आपका बिजनेस 20% लॉस पे चल रहा है, तो क्या लगता है सर, जो मैंने पॉइंट बताया उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको ये लॉसेस में से बाहर निकलने के लिए को मदद करेगा? सर, जो हमने आपने और मैंने मिलकर जो चर्चा किया था, आपको लग रहा है कि वो यूजफुल रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम के लिए रेडी कर सकता है? गोल के लिए उसका सपना है कि मेरे को अक्रॉस इंडिया में करना है। अब देखिए, बड़ी से बड़ी केस स्टडी है, वो इसी पे स्पेशल पॉइंट पे ही बोल रही थी। केस स्टडी है, वो बोला, मैं गया और वहां पे केस स्टडी पे बात कर रहा है कि मैं पूरे अक्रॉस इंडिया में मैं मेरी 200-300 फ्रेंचाइजी करनी है। अभी कितनी है? तक 20 फ्रेंचाइजी। सर, तो 200 फ्रेंचाइजी करने का आपका प्लान क्या है? बढ़िया है। किस तरह से करोगे? क्या आपका बजट रहेगा? ये सब किया। फिर मैंने उसको ये निकलवाया, सर आप कितने सीरियस हो, कितना पैसा ये कर सकते हो? उसने वहां पे भी बात किया। अब मैं चलता हूँ अपना केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी किया, बताया, उसको बोलता हूँ कि सर आपको इतना लाख रुपया देना पड़ेगा, आपको 37 लाख रुपया देना पड़ेगा या 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो बोल रहा है, नहीं नहीं यार, 50 लाख तो बहुत ज्यादा है, एक साथ में ये देना, ये करना। देखो सर, आप अपनी 100 फ्रेंचाइजी 100 साल के बाद बनाना चाहते हो या एक महीने में बनाना चाहते हो? आप बोलिए। सर, आपने बोला था कि आपका एम्बिशन है कि आपको 100 फ्रेंचाइजी करनी है, 200 फ्रेंचाइजी करनी है इंडिया में। सर, मैंने आपको एग्जांपल भी आगे शेयर किया कि लोगों ने एक एक महीने के अंदर में 100 फ्रेंचाइजी, 2-2 3-3 महीने में 600 700 फ्रेंचाइजी खोली हुई। सर, आप नजदीक का फायदा और दूर का नुकसान देख पा रहे हो, और आप उसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हो, उसके ड्रीम के ऊपर बिल्ड कर रहे हो। कि सोचिए सर, क्या आप 10 साल के बाद 100 फ्रेंचाइजी बना रहे हो और अगले महीने में 100 फ्रेंचाइजी बताओगे? सर, आपने जो पैसा लगाया है वो है, मैं बोलता चलो अगले महीने नहीं होता, दूसरे महीने होता, तीसरे महीने होता है। क्या लग रहा है सर, आपकी जो बिजनेस की, आपका जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, आपका जो बिजनेस का मॉडल है, और विवेक बिंद्रा का, डॉक्टर का एक रब ऑफ इफेक्ट लग जाता है, क्या लग रहा है, आपका बिजनेस तेजी से नहीं फैलेगा? आपको सामने से कॉल नहीं आएगा? आएगा आएगा। तो सर, कैसे पेमेंट करना चाहते हो? आ जाओ सीधा, सिग्नल देखते रहो। स्पेशल पॉइंट यहाँ पे, स्पेशल पॉइंट क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम, उसके गोल। अब ये फ्यूचर फ्यूचर पॉइंट के साथ में भी आप इसको लेते हो। हाँ,
फ्यूचर ऑफ वहां पे क्लोजिंग में, और ये स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग भी वहां पे आएगा, बट दोनों के बीच में अंतर है। फ्यूचर क्लोजिंग के अंदर में आप उसको ड्रीम के बारे में, फ्यूचर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ज्यादा बोलते हो। स्पेशल पॉइंट में अभी के बारे में बात करो, कभी नहीं हुआ तो मरेगा, अभी नहीं हुआ तो मरेगा, अभी नहीं किया तो मरेगा, अभी नहीं किया तो प्रॉब्लम है, अभी नहीं किया तो कब करेगा, उसके लिए प्रेशर अभी के ऊपर बनाते हो। फ्यूचर में फ्यूचर के लिए, बट ये दोनों एक सिक्के के आगे पीछे ही छुपे हुए हैं। फिर आता है रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स क्लोजिंग ये मजेदार है, ये मेरे को बहुत मजा आता है। अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो उसको पॉजिटिव सवाल पूछो। सर ये बड़ा बिजनेस नहीं चला तो, अगर सर चल गया तो, सर सोचिए चल गया तो, सर ये बीसीपी में मैं पैसा तो डाल दूं पर इसमें बिजनेस में कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा सर अगर फायदा हो गया तो। मैं उनको हमेशा ऑल्टरनेट क्लोजिंग करूंगा। फिर वहां पे जाऊंगा, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऑब्जेक्शन रीडिंग याद आ रहा है, ऑब्जेक्शन रीडिंग आपको ऐसा क्यों लगा, तो बोला नहीं मैंने देखा है हर आदमी नहीं होता है, हर आदमी केवल अकलानी नहीं बन सकता, हाथ बंदी नहीं, सर नहीं बन सकता। सर सचिन तेंदुलकर कभी सुनील गावस्कर नहीं बने थे, महेंद्र सिंह धोनी कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बने, विराट कोहली कभी सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ये नहीं बने, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। सर आप हो सकता है आप उनसे भी ज्यादा आगे जाओ, आप अपनी लिमिटेशंस क्यों डाल रहे हो। हाँ इंस्पिरेशन अलग बात है, यार इसके जैसा नाम करना है, बट उसी का नाम करना है वो नहीं होगा ना। टक, अरे वाह, काम हो गया। आपको क्लोजिंग के अंदर में पंच लाइन क्या बनाते हो, आप गोल्डन स्टेटमेंट क्या यूज करते हो, कुछ शेरो शायरी, कुछ मुहावरे, कुछ कविताएं, ऐसी कौन सी एक लाइन डाल देते हो जिसके अंदर में आदमी आपको, अरे यार। कई बार होता है, मैं जब मेरी एक मस्ती करने की आदत है, तो कई बार मैं कोई मीटिंग में है, कहीं पे हम लोग ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इवन सीपीआईबी के साथ में बैठे हुए हैं, तो कोई पॉइंट ऐसे डाल दिया ठाक देके, और सामने वाला एकदम, वो एकदम स्ट्रॉन्ग अपने डिटर्मिनेशन के साथ बैठा था, मैं बोल रहा हूँ एकदम सही है, सही है, एकदम सही है, और एक लाइन दो लाइन में उसका पूरा वो किला ध्वस्त कर दिया। अब वो ऐसे बैठा हुआ है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, तेरे को मेरे पैर पड़ने की इच्छा हो रही है ना, है ना, है ना, पैर पड़ने की इच्छा हो रही है ना तुमको, बट अभी नहीं हो, बाद में करेंगे। ये फर्क पड़ जाता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पंच लाइन और सब कुछ, पर वो कौन सिखाएगा। क्या रंजीत जी मैं आपको सारे पंच लाइन सिखाऊंगा, आप याद रख पाओगे, नहीं। पर आपने अगर खुद ने डिजाइन किया, खुद ने बनाया, खुद ने आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते डाला है, तो हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, रिवर्स क्लोजिंग में नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, तो आप बैठोगे कि कौन कौन से ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप पॉजिटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं बोला कि सपोर्ट नहीं मिला तो, पर सर अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला तो, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं सर, पॉजिटिव सोचो ना। सर मेरे को मिल रहा है सर, और हर चीज की स्टोरी अपने पे ले आओ, या हर चीज की स्टोरी दूसरों पे ले आओ, फील फेल फाउंड पे चले जाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कल सीखा था, फील फेल फाउंड पे। सर मेरे एक फ्रेंड थे, उनको भी ये हुआ था, फिर जब आके उन्होंने देखा, सीपी ऑफिस देखा, इतने सारे लोग कॉल करने आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग कमा रहे हैं, जो साइकिल पे थे आज बुलेट लेके घूम रहे हैं। सर देखो, सर ये रिकॉग्निशन मिल रहा है, विवेक सर के वहां पे जाने को मिल रहा है, सर देखो मैं खुद जाके फोटो खिंचवा के आया हूँ, सर देखो मेरा अचीवर में है, सर देखो ये मेरा मंथ का वहां पे क्लोजिंग में वह परफॉर्मर ऑफ द डे, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, सर ये मैं बनाऊं। आप टेंशन क्यों लेते हो सर। सर एक ही चीज होगी, एक ही चीज होगी, अगर समझो नहीं चलेगा तो सर आपका 40,000, आपका 42,000 प्लस जीएसटी का नुकसान है, पर चल गया तो कितने लाख का, कितने करोड़ का इनकम करने वाला हो आपके ऊपर है। सर तो रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है, बैटमैन भी लेता है लाइफ का, आपको तो थोड़ा सा पैसों का लेना है। आपको खुद पे भरोसा नहीं किया, और सर खुद पे भरोसा नहीं है तो क्या सिस्टम पे भरोसा नहीं किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भरोसा नहीं किया, बस चलिए सर। सर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेडर दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग आपको आरएम दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग आपको आईबीसी मैनेजर दे रहा हूँ, और सबसे बढ़िया मेरे शानदार जानदार मालदार धारदार एकदम चैनल पार्टनर दे रहा हूँ सर। क्यों सक्सेस नहीं मिलेगी, एक ही रीजन होगा, एक ही रीजन, उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिले, एक ही रीजन होगा, आपने काम नहीं किया। सर आप काम करने के लिए रेडी हो, तो बोलता है हाँ, हम काम आपको लग रहा है कि हम सपोर्ट कर सकने में सक्षम है, हाँ चलो चलो। सर किसके नाम से बनना चाहते हो, आपके नाम से, भाभी जी के नाम से बनना है, काम खत्म, सीधा। तो हर क्लोजिंग के अंदर में आपको थोड़ा सा मिक्स क्लोजिंग भी आएगा। फिर आएगा साइलेंस क्लोजिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, फिजिकल और ऑनलाइन में दोनों अलग तरीके होंगे। फिजिकल में आप बैठे हो, अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया, चुपचाप बैठ जाओ, सामने देखते रहो, और फिर उसको बोलो, सर आपका क्या कहना है अभी, आप बताइए, यानी उसके विषय, क्योंकि वो पूरे प्रेजेंटेशन में शांत रहा, बोला नहीं है। तो ये जो जो आदमी साइलेंट रहता है, कल किसी ने डाला था कि कोई ऑब्जेक्शन ही ना ले तो,
ऑब्जेक्शन नहीं ला रहे, चुपचाप बैठा रहे, तो ये वहां पे काम में आएगा क्लोजिंग में। तो वहां पे ऐसा है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने अपने प्रेजेंटेशन बताया, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डायरी लेके बैठा, मैं डायरी को क्लोज करूंगा, ऐसे डायरी को क्लोज करूंगा और बैठूंगा, बोलिए सर अभी आपका क्या कहना है, शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ रहो, प्रेजेंट बन गया, और फिर बोलिए सर अभी आपका क्या कहना है। इवन अभी ऑनलाइन में हो, फोन में भी हो, क्लोजिंग के अंदर में, तो आपको यही तरीका करना है। फोन पे है, आप पॉज लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलिए सर आपका क्या कहना है अभी, इस विषय के बारे में आपका क्या कहना है, क्या अभिप्राय है, क्या विशेष टिप्पणी करना चाहते हो, काम पे आ गया। तो साइलेंस को तोड़ने का बहुत बड़ा रीजन है, वहां पे वो कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ, अच्छा है, सर आपको अच्छा नहीं लगा क्या, नहीं नहीं अच्छा तो है, तो सर कब से शुरू करना चाहते हो, नहीं अभी सोचना पड़ेगा, सर क्या रीजन है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा कहाँ पे आपको अभी भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, आप मेरे को बताइए सर, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैंने अभी पहले भी वर्ड यूज किया था, लगातार क्लोजिंग करते रहना है, लगातार क्लोजिंग करते रहना। सर बताइए कहाँ पे डिसीजन, नहीं यार, फिर अभी वो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन निकलेगा, नहीं यार इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस कितने रहते हैं, सर सक्सेस मिलने के चांसेस 0% भी है और 100% भी। सर कोई भी आदमी है, हर आदमी सर मुकेश अंबानी नहीं बन पाएगा, हर आदमी धीरूभाई अंबानी नहीं बन पाएगा, हर आदमी रतन टाटा नहीं बन पाएगा, पर हर आदमी अगर रतन टाटा को ध्यान में रख के करेगा तो टाटा का बाटा तो बन ही जाएगा। है? तो यहाँ पे सर आपको एक समझना है, हो सकता है कि आप नवरत्न ना बने, पर सर अगर आरईसीबी मेंटेन करते हो तो एक अच्छा खासा कमाई है सर, महीने का ₹1,00,000 का इनकम है आपका, क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। सर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे अभी इसी महीने से, नेक्स्ट महीने से, 2 महीने 3 महीने बाद आप अपनी इनकम ₹1,00,000 कर सको? सर एमएलएम अच्छा ऑप्शन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट सर जब जब लेक डेवलप होगी, लोग लेंगे, लोग रीपर्चेस करेंगे, तब जाके पैसा आएगा, वहां पे नेटवर्क से पैसा आता है, यहाँ पे सिर्फ आपकी इनकम आपके माइंडसेट पे डिपेंडेंट है, सीधा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो दूसरे तीसरे दिन से आप कमाना शुरू कर सकते हो। सर मैंने तो ऐसे आईबीसी देखे हुए हैं जिन्होंने एक एक दिन में ज्वाइनिंग हुआ है और 6-6 लोगों को ज्वाइन कराया, उनका तगड़ा अनुभव है सेल्स का, तो वो कर लिया। जो थोड़े से वीक चल रहे हैं उनको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने लगता है, और ऐसे लोगों को देखा सर जो 6 महीने बाद भी जागे हुए। आई एम श्योर सर आपके साथ में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके लिए ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते का केस है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सर कैसे पेमेंट करना चाहते हो सर? सर ये करें सर, मेरे को आपको डॉक्यूमेंट चाहिए 1 2 3 4, आप डॉक्यूमेंट मांगो। सर शुरुआत करने के लिए आपकी पान कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा सर, और सर आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे, ऑनलाइन करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे करना चाहोगे? तो ठीक है सर, मैं पेमेंट लिंक आपको भेज देता हूँ वहीं पे। सर आप कितने बजे तक में पेमेंट कर पाओगे? सर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट देना है, लगातार क्लोजिंग, लगातार क्लोजिंग, क्लोजिंग के टाइम पे आपको बोलना है, बाकी टाइम पे मैंने बोला था 70% टाइम वो बोलेगा, तो 30% में आपको मेजर फोकस है जो क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग ऑब्जेक्शन के अंदर में आपकी बोलने की बारी आएगी। साइलेंस क्लोजिंग के बाद अब आते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन, हाँ, बेन फ्रैंकलिन कौन है? कोई बताएगा? बेन फ्रैंकलिन मैं भूल गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है। एक्टर थे कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कौन थे? कुछ लोग अभी गूगल करेंगे देखना, बेन फ्रैंकलिन कौन थे, कौन थे, रसोड़े में कौन थे? चैट बॉक्स में ऑप्शन, जल्दी जल्दी। अमेरिकन थे, अमेरिकन ही थे, बिजनेसमैन थे। हाँ? हाँ, वो बैंक किंग्सल थे, गांधी जी का क्या रोल किया था वो, कृष्णचंद भाणजी, ऐसा नाम है उनका, एक्चुअल नाम उनका वो है। तो चेक करो बेन फ्रैंकलिन, तो बेन फ्रैंकलिन है, उन्होंने बहुत बढ़िया क्लोजिंग के तरीके निकाले थे। क्लोजिंग का क्या तरीका रहता था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, सब गलत गलत डाल देते हो, आधे से ज्यादा लोगों ने ऐसे ही हवा में गोलीबारी किया है। बैंक फ्रैंकलिन क्लोजिंग में क्या होता था, आप बही खाता लिखते हो, बही खाता क्या है, अगर मैंने शुरू किया, अगर मैंने शुरू किया तो क्या मेरे काम का है, अगर नहीं किया तो क्या नुकसान है, ये बनाते हो। अगर आपको, आप दोनों तरीके से, या तो उसका बहुत बड़ा फोमो क्रिएट करो, जहां पे फोमो क्रिएट करो कि अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, या आप क्रिएट करो करने का है तो क्या आपका प्रॉफिट है, क्या फायदा है, उसको ले जाओ, इस पे फोकस करो।
अब समझो कि मैं वहां पे करूंगा, अगर समझो कि आईबीसी बनते हो तो आपकी महीने की 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए एक बढ़िया सा बिजनेस आता है, टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड बिजनेस है। आईबीसी अगर आप ज्वाइन करते हो तो न केवल आप अपने दम पे कर रहे हो, पर आपके साथ में ढेर सारी टीम का सपोर्ट भी मिलता है। आईबीसी में अगर वहां पे आपको दिक्कत आती है तो आपके पास ट्रेनर है, आरएम है, सीपी है, आईबीसी मैनेजर है, बड़ा बिजनेस का वहां से एचओ से है, ये आपको मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है। ये कंपनी कोई एमएलएम नहीं है जिसका बंद का आज शुरू हुई कल बंद हो जाएगी। इसके अंदर में ढेर सारे बिजनेसमैन भी, वहां पे विवेक सर के साथ में ढेर सारे प्रोफेसर और ये लोग भी हैं जो आपको आके ट्रेनिंग वेनिंग देते हैं, तो ये आपको फायदा अलग से हो गया। आप अपना बड़ा बिजनेस के साथ में अपने बिजनेस की भी तैयारी कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हो, आप अपने घर वालों को भी यहाँ पे तैयार कर सकते हो, उनको सपोर्ट दे सकते हो। फाइनेंशियली आप अपने जो भी ड्रीम्स है वो यहाँ पे पूरे कर सकते हो। अब सर नुकसान क्या है? नुकसान क्या है मालूम सर? 42,000 प्लस जीएसटी। अब बताइए सर, आपको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? क्या लग रहा है सर आपको? अब आप बताओ कि आप ए में आओगे, अगर सामने वाला है ए में आएगा या बी में ध्यान देगा? ए में आएगा या बी में ध्यान देगा? चैट बॉक्स पे ए में ध्यान देगा या बी में ध्यान देगा? मैंने क्या किया, उसको डिसीजन लेने में मदद किया। ए में आएगा क्योंकि वो देख रहा है खाली 42,000 प्लस जीएसटी का प्रॉब्लम है और बाकी सारे इतने सारे फायदे हैं, फायदा ज्यादा दिखा है। अब मैं उसका उल्टा करता हूँ, उसका उल्टा करता हूँ। अभी ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे अब मैं उसको उल्टे ले जाता हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अब मैं यहाँ पे फोमो क्रिएट कर रहा हूँ, बी में फोमो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सर अगर नहीं होता है, आप अगर बिजनेस ज्वाइन नहीं करते तो क्या नुकसान होगा? नेगेटिव वहां पे क्या आपके नुकसान होने वाले हैं? एक, आप अपना कभी भी नेटवर्क नहीं बना सकते हो इतना स्ट्रांग, आपको बना बनाया जो नेटवर्क मिल रहा है बड़ा बिजनेस में है, 30,000 प्लस जीएसटी, 30,000 प्लस आपको आईबीसी है, चैनल पार्टनर है, इनका एक बहुत बढ़िया नेटवर्क मिल रहा है। ऐसा नेटवर्क कभी नहीं मिल पाएगा, एक ग्रोथ माइंडेड लोगों का नेटवर्क आपके पास कभी नहीं रहेगा। विवेक सर के पास से लाइफ टाइम की ट्रेनिंग, लाइफ टाइम की जो ट्रेनिंग है, लाइफ टाइम की ट्रेनिंग आपको कभी नहीं मिल पाएगी। दूसरा सर, आपका खुद की पर्सनालिटी जो डेवलप होने वाली थी, P4 पर्सनालिटी लिख देते हैं, वो आप कभी नहीं खिला पाओगे। सर महीने का जो 1 से 5 लाख रुपया बनाने का आप सोच रहे हो कि आपके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, वो आपको नहीं लग रहा है यहाँ से अलावा कहीं पे मिल पाएगा? सर सर मिलता होता तो मैं वो कर रहा था, बड़ा बिजनेस कभी नहीं करता सर। आपको जो आपने सोचा था कि आप अपना बढ़िया सा घर बनाओगे, तो वो घर बनाने का सर फास्टेस्ट तरीका ये है कि अपने 1 साल के अंदर में इसको प्लान कर सकते हो कि आप अपना घर आराम से बना सकते हो। सर सर आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, कार खरीदनी थी, सर ये फास्टेस्ट तरीका है जहां से आप कार खरीद सकते हो, तो ये वहां पे नहीं मिलेगा। और आप अब सोचिए कि इसके सामने आपकी लागत क्या है? आपकी लागत क्या है? अगर ये सारा नहीं मिल रहा है लाइफ में, तो क्या मिलने वाला है आपकी लाइफ में? पॉजिटिव चीज क्या रहेगी? लाइफ जैसी है अभी, लाइफ जैसी है वैसी की वैसी रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं आने वाला। सर क्या लग रहा है सर, आपको ए में जाना है या बी में जाना है? चैट बॉक्स पे अभी ए में जाना है कि बी में जाना है? क्यों अभी तक तो आप ए बोल रहे थे, अभी बी में क्यों पलट गए? ऐसा क्या है? अभी तक तो ये था, तो आप बी में क्यों आ गए? शर्म नहीं आती? बार बार अपना स्टैंड को चेंज करते हो। बट अब मेरे को बताओ ईमानदारी से, क्या ये एक दिन में आपको आ जाएगा क्या? अभी आपको मैंने बताया, आपको अच्छा लगा है क्या? अभी एक बार ट्रेनिंग अटेंड करने से क्या आप ये कर पाओगे क्या?
आपको बैठना पड़ेगा, आपको उसकी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी खुद से बैठ के। सर आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट दे देना, हमारा नहीं है तो रहने दे भाई। स्क्रिप्ट हम लोग ढेर सारी दे चुके हैं, वन ऐप पे भी जाओ तो ऐसी ढेर सारी स्क्रिप्ट अवेलेबल है, वो तो तुमसे हुई नहीं है, नई स्क्रिप्ट मांग के क्या करोगे, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। उससे अच्छा मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब वहां पे वो धीरू भाई लेके बैठेंगे, देख ये मेरी दवाई खाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, हैं? दवाई कौन सी? डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम की दवाई। दवाई खाई बिजनेस तेजी से जाएगा, दवाई खाई बिजनेस ग्रोथ करेगा, दवाई खाई तेरा नुकसान में चल रहा है वो सब हट जाएगा, दवाई नहीं खाई तो जैसा था वैसा रहेगा, गरीब आदमी, तेरा कोई भला नहीं होने वाला है। काम हो गया। और वो क्या होता है, आदमी को सामने जब लिखते हो, जब मैंने लिख रहा था बार बार ये करके, तो आपके दिमाग में क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या हो रहा था उस टाइम पे? अगर मैं बता रहा हूँ फायदा नुकसान बता रहा हूँ, तो आपको मैं जो ज्यादा दिखा रहा था, मैं जो दृश्य खड़ा कर रहा था, आप उसी दृश्य की तरफ ही जा रहे थे। तो हमेशा क्या होता है, ये सारे क्लोजिंग में, इसमें एक फायदा है करना है, जब भी आप कर रहे हो ना, जैसे ऑनलाइन में करो तो ऐसा व्हाइट बोर्ड खोल लो, ऑफलाइन कर रहे हो तो नोट और कागज लेके सामने, और बोर्ड स्टैंड है तो वहां पे बोर्ड में और स्टैंड में पकड़ के लिखवा के दिखाओ। अगर फोन पे हो तो उसको बोलो सर आप बनाओ, एक तरफ फायदा क्या है नुकसान क्या है, सर आप लिखना शुरू करो। यहाँ पे विजुअलाइज करना जरूरी है, उसको सामने वो विजुअल इफेक्ट दिखना चाहिए। अंकित जी ये टेक्निक नहीं, सारी आगे की 10 टेक्निक भी पावरफुल थी, ऐसा मत बोलो। ये पावरफुल आपको इसलिए लगी कि आप यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे हो, बाकी की थोड़ी बहुत आपको मालूम थी। हर टेक्निक पावरफुल है जब यूज कर लिया तो। वो ऐसे ही होता है, मेरे को कोई लोग बोलते सर कौन सा मार्शल आर्ट ज्यादा अच्छा, मुझे जो तेरी जान बचाए वो सबसे ज्यादा अच्छा। जूडो कराटे कुंफू ने, इट इज नॉट अबाउट आर्ट, इट इज ऑल अबाउट आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, आपको एक समझना पड़ेगा, इट इज नॉट अबाउट टेक्निक, वो टेक्निक कितनी अच्छी तरह से आपने यूज की इसके ऊपर है। हाँ? तो मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, टेक्निक इज अ ट्रैप एंड स्टाइल इज अ प्रिजन। टेक्निक के सीखनी है पर उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, टेक्निक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको पकड़ लो, और फिर आप अपनी अपनी खुद की टेक्निक निकालते रहोगे, खुद की ये करते रहोगे। क्लियर है यहाँ तक? सी लिख दीजिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सो मैं थोड़ा सा कुछ चीजों का रिपीट कर देता हूं, और यहाँ पे चैट बॉक्स को थोड़ा सा विश्राम देते हैं। पीपीटी नहीं मिलेगा, पीपीटी करके क्या करोगे? वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो देखो बार बार। पीपीटी क्यों करा, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है तो मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। जिस दिन आपने टीम बना लिया मैं यही सारी ट्रेनिंग करना सिखाऊंगा। अभी आपको पीपीटी की जरूरत नहीं है, अभी आपको ये वीडियो बार बार देखने की, आपको तैयार करने की जरूरत है। पीपीटी से कुछ नहीं होगा, मेरी पीपीटी में कभी कोई नहीं सीख पाया है। वो पीपीटी के पीछे, मैं हर पीपीटी में क्या, मैं पीपीटी की लाइन बोलता हूँ क्या, उसके पीछे के ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, ढेर सारे तरीके होते हैं, आप खाली वो 4 लाइन पढ़ोगे और कुछ नहीं होगा। और वो स्क्रिप्ट आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको स्क्रिप्ट खुद बनानी है। अगर स्क्रिप्ट खुद बनाओगे तो ही फायदा होगा, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड आवर्स से बोल रहा हूँ। अगर रटी रटाई स्क्रिप्ट है वो तब काम में आती है जब आप टोटली ब्लैंक चल रहे होते हो, वो टाइम चला गया आपका, आपने एनएचआईटी ले लिया, सब कुछ कर लिया, आपको पता है। बट अभी वहां पे है तो आप खुद अगर बना सकते हो, अपना एक स्टाइल बना सकते हो, आपको काम में आएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट बनाया था ना, उससे पहले किसी का था? महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा उठा के सीधा बल्ला ठोकना सिखाया था। वीरेंद्र सहवाग ने आके सिखाया, साला तू कोई भी हो, मैं गाना गाएगा, गाना गाते गाते मैं मारूंगा। गाना गाते गाते ठोकता था। तू कोई सा भी बॉलर हो, अपने को क्या है, मेरा काम तो ठोकने का है। युवराज सिंह ने आके वहां पे किया भाई, कैंसर था लोगों को बताया नहीं, मैच पूरा वर्ल्ड कप खेला, तबियत से खेला, खून की उल्टी क्या भी खेला, एक स्ट्रॉन्ग माइंड से। इन लोगों से ये सब सीखना है, बैटिंग बॉलिंग, ये थ्रो कैसे करेंगे, गूगली कैसे डालेंगे, वो कैसे होगा, फालतू का है। सीखने लायक ढेर सारी चीजें। सो यहाँ पे है, आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं, क्लोजिंग करना है, ईमानदारी से करना है, लगातार करते रहना है, नए नए तरीके इजाद करिए। 11 तरीके मैंने बता दिए, उससे भी ढेर सारे हैं, करीबन 100-150 अलग अलग किस्म के तरीके हो सकते हैं जिससे आप क्लोजिंग ला सकते हो, बट ये 11 प्राइमरी तरीके हैं, अच्छे वाले तरीके। क्लोजिंग हमारे आजू बाजू में लोग कर रहे हैं, जो सब्जी वाले के पास जाते हो वहां पे भी वो क्लोजिंग का तरीका इस्तेमाल करता है, और क्या बोलते हैं, साड़ी लेने जा रहे हो तो वो भी यही ऐसे कोई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कौन सिखा रहा है? उनके उनके अनुभव से सीखा। तो आप भी अपना अनुभव डेवलप करिए, जितना ज्यादा कॉल करोगे उतना ही क्लोजिंग करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उतना ही क्लोजिंग करने का मौका मिलेगा, और आप क्लोजिंग अच्छी तरह से कर पाओ। और बगैर डरे, बगैर झिझक के पैसा मांगो। आप पैसा मांगने के लिए, मेरे को बताओ कौन सा आदमी है जो पैसा नहीं मांगता है?
अमेजोन वाला तो आप सिलेक्ट करते तुरंत भाई इतना भर, फिर बाद में कुछ निकलेगा। मांगता है कि नहीं मांगता? आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया तो हमने पैसा मांगा कि नहीं मांगा आपके पास से? कितने लोग हैं जिन्होंने फ्री में ज्वाइन किया है कि भाई मैं फ्री में ज्वाइन करूंगा? हाँ, ज्वाइनिंग के बाद आपने कोड रिवर्सल करके ये सब कुछ करके फ्री करवा लिया, ब्रेक जीरो करवा लिया है, वो अलग है। पर फ्री में तो किसी को ज्वाइन नहीं किया था ना, तो फिर सामने वाला फ्री पे क्यों करेगा? और जो आदमी आपको बोल रहा है कि फ्री में होता है, इसमें पैसा लगाना है, ये हो रहा है, तो आपने अभी पहले दूसरे वीडियो ही नहीं देखे। वो आदमी हमारे काम का ही नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। फकीर चंद की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हजारी लाल चाहिए, लखटकिया लाल चाहिए। फकीर चंद को क्या करेंगे हम लोग? जिसके पास पैसा नहीं है, एम्बिशन नहीं है। पैसा नहीं होगा और एम्बिशन होगा तो साला कहीं से भी लेके आएगा। एम्बिशन ही नहीं है लाइफ के अंदर में, कोई गोल नहीं है, विजन मिशन नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं लाने वाला है। सो जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर। इवन आप किसके साथ में भी क्लोजिंग करो वो भी मायने रखता है। अब लुकिंग जोन में है नहीं, कितना भी क्लोजिंग करो नहीं होने वाला है। रोते नहीं रहना है कि भाई सर मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। कोई ना रहा ही नहीं। आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करो, आप अपने कॉल को ऑब्जर्व नहीं करो। आप अपने कॉल को रिकॉर्डिंग करिए, दिन में सुनिए, भगा भगा के 1.5 और 2 की स्पीड में सुनिए। सुनिए क्या बोल रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। आपको खुद को, आपके पैटर्न को ढूंढिए। जब आपको अपने पैटर्न पता चलेंगे तो काम होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको सब कुछ मालूम है, तो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। एनी ऑफ द रीजन, कुछ भी हो रहा है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? तो लकीर के फकीर की तरह से बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये डेबिट कार्ड नहीं बेचना है आपको। बैंक अकाउंट का डिटेल, डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना है। क्या बोलते जाओगे कोई लेने वाला है, अपने आप आ जाएगा। हालांकि वो भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पे है आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आपको समझना पड़ेगा कि आप आपकी सिटी के अंदर में, सूरत वालों को मैंने बताया, सूरत वालों को माइंडसेट अलग, अहमदाबाद वालों को माइंडसेट अलग। सूरत में बात करूंगा भाई खर्चे बड़ा, पैसा कमा। अहमदाबाद में बात करूंगा भाई कर कसर करो, इतना पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है, है? वहां पे है कि यहाँ से वहां पे रिक्शा में जाओगे, उससे बस मिलती है, बस से जाओ तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो अहमदाबाद वाला माइंडसेट यहाँ पे है, सूरत वाला माइंडसेट अलग है। वो बोलेगा यार यहाँ से यहाँ मर्सिडीज लेके ना जाऊं तो कमाऊं। अहमदाबाद वाले सोचेगा अच्छा एक काम को रिक्शा में ले जाओ। अरे फालतू का मर्सिडीज कौन लेता है रे? मर्सिडीज का इंश्योरेंस में हमारे दो एक्टिवा छूट जाएंगे हर साल, तो लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ माइंडसेट वर्क। आपको अपनी कम्युनिटी, अपनी नात बिरादरी, आजू बाजू के जो लोग हैं उनका माइंडसेट समझ के फिर उसके हिसाब से अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ये कोई सिखा नहीं सकता है, ये आप अपने अनुभव से सीखोगे। एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, योर कस्टमर आर द बेस्ट टीचर्स। ट्रेनर खाली आपको रास्ता बता सकता है, ये देखिए यहाँ से ऐसे चलेगा तो रास्ता जा रहा है सीधा, यहाँ से निकलेगा पनवेल पहुंचेगा, यहाँ से निकलेगा सीधा बड़ौदा पहुंचेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। चलने का काम अपना है। आगे वाले चलने रास्ते में खड्डा भी आ गया तो वापिस नहीं आना, खड्डा है सर वहां पे आपने बोला था पर वहां पे खड्डा आ गया, तो बाजू से मुड़ के चला जा, कुछ तो ढूंढ। तेरे को खड्डा भी मैं ये करके दूं? यानी तुम्हारे लिए बस एकदम स्मूथ रास्ता बनाओ और आप शाम तक में आप पे करो और आपको पैसा आ जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। कभी आपको खड्डे भरने पड़ेंगे, कभी कोई किसी ने बड़े पत्थर डाल दिए तो पत्थर हटाने पड़ेंगे। ये सब आपके कॉल के अंदर में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। संघर्ष एक लिखा हुआ है, संघर्ष से बाहर आने का काम आपका है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करना चाहूंगा और क्विकली क्विकली सिर्फ क्विकली हम लोग 5 लोगों के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है।